ऐसे खा रही थी कि खा तो रही है पर वो शरीर पे गिरा रही है, मुंह पे लग रहा है और दुनिया देख रही है कैसे आवाज़ एक निकाल रही है ऐसे। बच्चा भी गायब हो जाता है, फोटो में से गायब हो जाता है बच्चा भी। अच्छा, सिर्फ रुचि को वो दिखा बच्चा हो? सिर्फ रुचि जी को वो फोटो में बच्चा दिख रहा है और थोड़ी देर बाद जब वो लड़कियों को दिखा रही हैं तो वो फोटो अब उस फोटो में वो बच्चा उनको भी नहीं दिख रहा है। हाथ उठा के देख रही है, तो जब उसने हाथ उठा के नीचे रखा स्ट्रेचर पे वापस, अचानक से ही उसी डेड बॉडी ने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। अरे ये मांस तू लेके आई है क्या? पागल हो गया, हम कब लेके आए मांस अपने कमरे में? तो देखते हैं छी कैसा लग रहा है मांस, अजीब सा ब्लड निकल रहा है ये वो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैरानॉर्मल पॉडकास्ट बाय सीके विस्ट। और जैसा कि आपको पता ही है, रियल अनस्क्रिप्टेड वो कहानियाँ जो एक्चुअल में महसूस की गई हों और जिनकी आप बीती हो या आप बीती हो किसी ने महसूस किया हो। तो आज हमारे साथ में दोबारा से मौजूद हैं शिवम, भगवान और तीसरी शक्ति। जी भाई, मोस्ट वेलकम है भाई आपका इस चैनल पे। और लास्ट वीडियो में भी कहते हैं कि लोग प्यार दिखाया है, लेकिन मेरे को लगता है कि पर्याप्त नहीं है। तो भगवान और तीसरी शक्ति पेज है, सॉरी यूट्यूब पे चैनल है, जाके आप चेक करिए और वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, प्यार कीजिए। तो आज की स्टोरी कहाँ की है हमारी? भाई आज की स्टोरी है हमारी करनाल की, हरियाणा की स्टोरी है और एक लड़की की स्टोरी है। ये लड़की मतलब शुरुआत में तो क्या था कि मतलब घर थोड़ा नॉर्मल, मतलब मिडिल क्लास से भी कम थे ये लोग। और फिर लव मैरिज होती है। लव मैरिज में भी क्या था ना कि इसके एक्चुअली क्या होता है कि लव मैरिज में बहुत लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। माँ बाप तो लोग सपोर्ट भी कर देंगे, तो फिर ये नहीं पता चलता है कि सामने जो हमारे जिसके साथ हम कर रहे हैं और जो जैसे ससुराल जो हमारा बनने वाला है उसके जो घर वाले हैं वो सपोर्ट ना करें। और ऐसे ही उनके सास ससुर की कोई नोन था, सास ससुर ने तो नहीं किया बट जो कोई नोन था उसने कुछ हो सकता है कि काला जादू किया है कि क्या किया, तो उस लड़की के ऊपर उन्होंने कोई ऐसी ऊपरी शक्ति छोड़ दी थी जो आगे मैं आपको बताऊंगा। और वो भी उन्होंने उस जरिए छोड़ी कि लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो तो जाए, प्लस उसके साथ वो चीज़ जो ऐसी जुड़ी है शादी वाले दिन से ही जुड़ के, और फिर मेरे ख्याल से आज भी वो चीज़ उसके साथ है। और क्योंकि शादी वाले दिन जुड़ी है और शादी उसी के साथ हुई, एक तरीके से माना जाता था कि भाई शादी हो तो उस लड़के के साथ रही है, बट अगर कोई उस वक्त कोई एंटिटी अगर जुड़ जाती है लड़की के साथ या लड़के के साथ तो शादी उसके साथ भी होती है। तो वो बहुत मुश्किल, ऐसा होता है? हाँ जी, बहुत मुश्किल होता है इन एंटिटीज़ को हटाना उस वक्त। और इसी वजह से शायद यही भी एक वजह है कि भाई वो एंटिटी शायद आज भी उसके साथ है। बस उनके उपाय ढूंढते रहते हैं, उपाय करते रहते हैं, थोड़ा शांत हो जाए या फिर कुछ ये हो जाए। ये नहीं है कि भाई हटा दें, हटा नहीं पा रहे हैं वो उस चीज़ को, आज भी नहीं हटा पा रहे हैं। और ये स्टोरी आज से लगभग 15 साल पहले की है। और 15 साल पहले की स्टोरी है। ये जो मैडम है इनका नाम है रुचि। और रुचि जी हमारे सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने हमें भेजा था। आज की डेट में इनका मेरे ख्याल से 2 बच्चे हैं, तो मतलब शादीशुदा हैं अच्छे से, वही उन्हीं के साथ ही है, ना डिवोर्सी है ना कुछ है, वही फैमिली है, वही सब कुछ है जिनके साथ शादी हुई है, सेटल कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, चल रहे हैं। और इनफैक्ट उनके जो हस्बैंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा वो है, मतलब कहते हैं ना कि समझने वाले हैं, उनको काफ़ी उनको समझते हैं और अंडरस्टैंडिंग है, जो कि मतलब ये समझते हैं कि शायद हो सकता है कोई ऐसी चीज़ उन पे शादी वाले दिन हो गई थी, शायद इसी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स जो अभी मैं आपको बताऊंगा जो इनके घर में चल रही हैं। और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है उनके घर वाले, तो बट ये है कि कोशिश करते हैं हटाने की, बट वो हटा नहीं पा रहे हैं। तो स्टोरी पे चलते हैं भाई, सीधा हादसे पे चलते हैं। तो सबसे पहले जय श्री राम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव भाई। और ये हादसा है आज से 15 साल पहले का। और ये हादसा करनाल, हरियाणा करनाल में एक घंटाघर चौक है, उसके पास इनका घर है, वहाँ का है। और ये लड़की जो मैडम थी उस वक्त मतलब काफ़ी मिडिल क्लास से भी नीचे थी, मतलब जो इनकी फैमिली थी मिडिल क्लास से भी डाउन थी। और मतलब होता है ना कि जो मिडिल क्लास वाले होते हैं वो अपने ही मतलब कहते हैं ना कि अपने ही स्टैंडर्ड के लोग ढूंढते हैं। जैसे कि उनको अगर किसी अपने लड़की की शादी करनी है तो मोस्टली लोग क्या होते हैं, अगर हम अपने से बड़े पे जाएंगे तो उनका अलग स्वभाव होगा, उनकी अलग हिसाब किताब होगा, क्या पता क्या मांग लें, क्या पता दहेज मांग लें, क्या मांग। तो होता क्या है कि अब उनकी फैमिली में ऐसा था कि बड़ी मुश्किल से एक्चुअली वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी उस वक्त। और डॉक्टर की मतलब बचपन से तो सब ठीक था। और शुरू से ना क्या होता है कि हर फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे अगर आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, आपको अगर सब कुछ ठीक ठाक मिल रहा है, बचपन से सब कुछ मिल रहा है, तो आपकी फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो
थोड़ा सा जेलस हो जाते हैं कि यार इस बंदे को मिल क्यों रहा है, ये सब चीज़ें कैसे इसको अवेलेबल हो जाती हैं, हमने इतनी मेहनत से कामयाब ये करी है और इसको ईजिली अवेलेबल हो जाती है। और उनको ये नहीं पता कि मेहनत आप भी कर रहे हो, पर उनके हिसाब से ये है कि अरे इसको बंदे को मिल कैसे रहा है सब कुछ, शादी हो भी रही है तो अच्छी सी शादी कैसे हो रही है, बढ़िया लड़की या बढ़िया लड़का कैसे मिल रहा है, बढ़िया घर कैसे मिल गया। तो कुछ लोगों की जेलस होती है, बहुत ज़्यादा होती है लोगों में आजकल ये। तो क्या होता है कि डॉक्टर की पढ़ाई वो कर रही थी शुरू से ही, इन लोगों के जो इनके क्या कहते हैं, पहले तो इनकी फैमिली में, इनके खानदान में बहुत से लोग जेलस होते थे कि भाई ये डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, अरे इनके पास तो इतना है भी नहीं, ये कैसे पढ़ाई करवा रहे हैं इनकी ये वो। तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो बेचारी एक साइकिल पे जाया करती थी अपने कॉलेज, उस उम्र में भी जिस उम्र में लड़कियां एक स्कूटी पे जाया करती हैं या फिर अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाती हैं, कि मतलब अगर वो ये सोचती हैं कि उस उम्र की लड़कियां ये सोचती हैं कि अगर हम साइकिल पे जाएंगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी लोगों के सामने, ऊपर से कॉलेज में जाती थी। तो उन्होंने ये तक भी नहीं सोचा कि मतलब जो उनकी थी, जो सिचुएशन चल रही थी वैसे ही वो चल रहे थे, साइकिल पे जाना साइकिल पे आना। बट ये था कि जो जेलस करने वाले लोग थे उनको ये था कि ये आखिर डॉक्टरी पढ़ कैसे रही है, मतलब डॉक्टरी में इसको एडमिशन करवा कैसे दिया, मतलब ये इसकी फीस भर कैसे रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरी की फीस ज़्यादा जाती है, बहुत ज़्यादा जाती है। तो इस वजह से अब ये लोग सोच रहे हैं, अब भाई उसके भाई माँ बाप के ऊपर की कहानी है, भाई माँ बाप ने करवाना तो करवाना है लड़की को, भाई हर माँ बाप करवाते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ा लिखे। तो अब दुनिया तो भाई जेलस होती है। फिर चलते हैं आगे थोड़ा सा, करते करते उनकी डिप्लोमा, करते करते उनका ये कंप्लीट हो रहा होता है, करते करते उनकी डॉक्टरी कंप्लीट हो रही होती है। तो डॉक्टरी कंप्लीट होने के बाद से उनका एक क्लिनिक पे उनको कुछ जैसे होता है ना कि इंटर्नशिप क्या कहते हैं उसको, इंटर्नशिप ही होता है, इंटर्नशिप कहते हैं। हाँ। तो कहते हैं कि डॉक्टरी कंप्लीट होने से पहले ही कुछ 1 साल में ही उनकी इंटर्नशिप चालू हो जाती है कि भाई थोड़ा सा प्रैक्टिस करना या फिर एक्सपीरियंसेस लेना है, कुछ ऐसा चालू हो जाता है। तो वो सब चालू हो गया था और उस वक्त के लिए वो दिल्ली आ गई थी, क्योंकि उनका जो इंटर्नशिप था या तो उनको जाना था मुंबई या फिर उनको आना था दिल्ली। तो उन्होंने बोला कि पिताजी ने उनके भाई तुम मुंबई तो जाओ मत, मुंबई तुम्हारा क्या है, तुम्हारे हिसाब से वैसे ही हमारा इतना वो नहीं है हमारा इतना ब्योत नहीं है, इतना अभी हमने तुम्हारी पढ़ाई करवा दी, यही बहुत है, थोड़ा बहुत देख लो अपना, बाकी जॉब करो, जॉब के साथ साथ तुम्हें जो करना है तुम अपना वो करती रहो। तो भाई वो भी सब अंडरस्टैंडिंग थे, बस इतना था कि पढ़ाई करवा रहे हैं बहुत बड़ी बात है, और डॉक्टर की पढ़ाई करवाना बहुत बड़ी बात होती है अगर कोई मिडिल फैमिली से भी डाउन है। तो करवा रहे थे इंटर्नशिप के लिए। वो चली गई दिल्ली गई, तो फिर उनको 1 साल वहाँ पे उन्होंने बिताया। 1 साल जब वो वहाँ पे थी तो वहाँ पे जो उसकी दोस्त बनी, उसकी दोस्त बताते हैं कि उसकी दोस्त का द्वार खुले हुए थे शरीर के, जैसे एक बार कोई एंटिटी अगर किसी के शरीर पे आ जाती है तो शरीर के वो गण जो वो कुछ होते हैं वो द्वार खुल जाते हैं। अच्छा। कि ऑटोमेटिकली कहीं पे भी किसी की चीज़ पे पैर पड़ा या फिर कहीं मतलब उसको सबसे पहले कैप्चर हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सबसे पहले कैप्चर वही लड़की या वही लड़का होगा जिसके द्वार खुल चुके होंगे एक बार से बाद में। तो ऐसे ही उस लड़की के साथ क्या हुआ, जो इनके रूममेट था प्लस क्लासमेट भी थे, वो लोग हॉस्टल में कहीं पे रह रहे थे दिल्ली में, पीजी में। तो इन्होंने शायद मेरे ख्याल से कहीं पे जाना था और इन्होंने मतलब क्या था, प्लान बनाया था, जैसे बंगला साहब गुरुद्वारे और फिर कुछ दिल्ली में कुछ फोर्ट वगैरह घूमना, रेड फोर्ट और ये सब चीज़ें जगह पे घूमना, चांदनी चौक वगैरह घूमना, और मतलब कुछ मार्केट, लाजपत नगर और ये सब कैनॉट प्लेस वगैरह, मतलब पूरा इन्होंने ऐसे बनाया था कि हम चलो एक शाम को घूमते हैं। तो ये निकले थे 4 दोस्त और 4 लड़कियाँ, और निकले हैं। और उसमें से जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसका गण कच्चे हैं, जिसका खून पतला, कहते हैं कि चंद्रमा एक अलग भाव में बैठा होता है, या फिर कहते हैं कि जब उसका वो पूरे गेट वे जो उसके पूरा ना वो खुल जाता है शरीर का, तो बार बार उस चीज़ पे वो डायरेक्टली एंटिटी असर करती है। तो होता क्या है, ये लोग जा रहे हैं एक जगह पे, ऐसे गए जहाँ पे एक मज़ार थी और मज़ार के बगल में ही एक छोटा सा कब्रिस्तान टाइप सा था, बच्चों का था कि मतलब किस चीज़ का था, बट इन्होंने जो बताया वो बच्चों के हिसाब से बताया कि बाहर बच्चों की जैसे बोर्ड लगा होता है कि ये बच्चों का कब्रिस्तान है, इस तरीके का। तो उन्होंने देखा कि अच्छा इसमें से इनकी 4 लड़कियों में से, इनकी दोस्त में से एक लड़की ऐसी थी जो थोड़ी सी खुराफाती दिमाग, हर किसी के ग्रुप में ऐसा होता है बंदा कि अरे देखो कब्रिस्तान है, चलो अंदर चल के फ़ोटो खींचते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो अब आपको पता ही है कि लड़कियां मोस्टली जब निकलती हैं घर से तो भैया परफ्यूम वगैरह ये सब कुछ, और फिर दिल्ली में रहने वाली जो आ रही हैं, रह रही हैं दिल्ली में, ना बाल बांधे हो या ना कुछ किया हुआ है, जबकि ये सब चीज़ें उनको खुद से सेफ्टी अपनी करनी चाहिए। सेफ्टी करने वाला कोई सामने वाला बंदा उनकी सेफ्टी नहीं करेगा, हमें खुद की सेफ्टी खुद से करनी चाहिए। कोई भी चीज़ कहीं पे भी, जब आदमी को घर पे बैठे हुए मौत आ सकती है तो बंदा कहीं पे भी हो ना, कुछ भी हो सकता है।
तो अब वो खुराफाती दिमाग वाली लड़की इनको बोली कि चलो अंदर चलते हैं, फोटो वोटो खींचते हैं, बढ़िया है, पहली बार आए हैं कब्रिस्तान, देखो कैसा कब्रिस्तान, मतलब वो कब्र बताई उसने कि छोटी छोटी सी कब्रें हैं और उसके ऊपर भी वो जो पूरा एक पत्थर लगा रखे हैं और पत्थर पे पूरा जैसे कहते हैं ना कि एक समाधि को हमें वो करना होता है कि ये इस बंदे की समाधि है, मतलब ये इस बंदे की कब्रिस्तान है। तो उन्होंने देखा एक जगह पे कि छोटू खान करके एक बच्चे की एंटिटी, मतलब जैसे बच्चे की कब्रिस्तान देखी, बच्चे की कब्र देखी, उसके ऊपर नाम जो लिखा हुआ था, जो गुदा हुआ था, उस पर लिखा था छोटू खान फ्रॉम मतलब दिल्ली का कोई ऐसे लोकल एरिया था। और किस उम्र में मौत हुई थी, वो उम्र थी 2 से 4 साल की उम्र में, कुछ ऐसा उन्होंने बताया। तब जब उन्होंने देखा कि अच्छा, वो पढ़ते पढ़ते ही उन लोगों ने क्या करा, वो खुराफाती दिमाग वाली लड़कियों ने, उन्होंने क्या करा, चलो फोटो क्लिक करते हैं। तो उन्हीं, अब ये तो अच्छा हुआ कि ये लड़की बैठी नहीं थी, जो रुचि जी थी हमारी, ये इनके ऊपर बैठी नहीं थी, जो कब्र बना रखी थी इनके ऊपर बैठी नहीं थी। बाकी लड़कियां जान के फोटो खींचने के लिए ऐसे बैठ गई, जैसे बीच में वो कब्र भी आए और चारों तरफ ऐसे ये चारों लड़कियां बैठी हैं और ऐसे सेल्फी टाइप ले रही हैं स्टिक से। अब क्या था कि वो कब्र तो आ गई है, अब फोटो भी क्लिक हो गई है, उसके बाद से ये तो चलो ठीक थी, लेकिन इनकी जो बाकी जो फ्रेंड्स थी उनके सर में दर्द हो रहा है, कभी ऐसा लग रहा है कि कान में आ गया, जैसे कोई अचानक से चिल्ला रहा है। अब ये रोड पे भी चल रही हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि अचानक से कान में आके कोई चिल्लाया, फिर एकदम ऐसे मुड़ के देखते तो कुछ कह रही है क्या कान में, नहीं मैंने क्या बोला, चल सामने देख, गिर जाएगी, सामने देख, इतनी भीड़ हो रही है, कैनॉट प्लेस में चल रही है, तो अचानक से कोई आके कान में बोल रहा है, ऐसे करके बोल रहा है, जैसे कोई अचानक से कोई आगे एकदम से डर जाता ना आदमी की, क्या हो रहा है, कौन, तूने बोला है क्या कुछ, अरे क्यों बोल रही है, पागल हो गए, ऐसे कुछ बातें चल रही हैं। तो करते करते लग रहा है कि मजाक कर रही। हाँ, मतलब उन जो बाकी की 3 लड़कियां थी, उन तीनों के साथ ऐसा हो रहा था कि कान में आके कभी कोई बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, और तीनों लड़कियां एक दूसरे को बोल रही थी कि तूने कुछ किया ना, तूने किया ना, मत करना यार, देख रोड पे चल रहे हैं, फालतू को लग जाएगी, गिर जाएंगे। तो ऐसा चल रहा था इनके बीच में। शॉपिंग वॉपिंग कर रही हैं। एक जगह पे ऐसा आया, ये लोग मतलब किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, रेस्टोरेंट में खा पी रहे हैं, और खाते खाते ही एक लड़की के अंदर ऐसा हुआ कि अचानक से ही पोजेस्ड ऐसी हो गई कि इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो गई कि वो जो खा भी रही थी ना, वो खा नहीं रही थी, वो गिरा रही थी ज़्यादा से ज़्यादा। वो मतलब ऐसे खा रही थी कि खा तो रही है पर वो शरीर पे गिरा रही है, मुंह पे लग रहा है, और दुनिया देख रही कैसे आवाज़ निकाल रही है ऐसे। और फिर वो चारों लड़कियां नॉनवेज खाती हैं, चारों लड़कियां नॉनवेज खाती हैं। उन चारों लड़कियों में से 2 लड़कियां मेरे ख्याल से मोमडन थी और 2 लड़कियां वो थी अपना, एक मेरे ख्याल से बंगालन थी और एक शायद गुप्ता के उसमें थी। तो जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ ये गुप्ता हैं, ठीक है। तो वो गुप्ता जी, रुचि गुप्ता जी हैं, और वैसे वो एक मतलब 2 मोमडन है और एक वो है। अब ये लोग खा रही हैं, खाते खाते मतलब इन्होंने नॉनवेज वगैरह सब बच्चे खा ही रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं तो बच्चे खाते ही हैं, खा रही हैं। अब अचानक से जब वो उस लड़की को देख रहे हैं कि हाँ करके खा रही है, तो उसको बोला कि क्या हो गया तेरे को, पानी वानी पी, उसको पानी वानी पिलाया। तो वो पानी भी ऐसे पी रही है, तो सारा पानी गिरा रही है नीचे, ऐसे कांप रही है पूरा, उसका बॉडी पूरी शिवर हो रही है अलग से ही। दुनिया देख रही है उसको, जैसे कोई वेटर आ रहा है, वेटर भी देख रहा है, मैम आइए ओके, मैम आइए ओके। तो अब ये लोग बोल रहे हैं कि क्या बोलें भाई, कि हाँ सब ठीक है, पता नहीं क्या हो गया इसको। मैम आपको अगर थोड़ा लेट ना हो, रेस्ट करना हो, तो आप वहाँ पीछे जाके थोड़ा गेस्ट, मतलब एक ना सोफ़ा टाइप से ऐसा कहीं रेस्टोरेंट्स में होता है कि अगर आपको 2 मिनट के लिए लेट ना है तो आप यहाँ 2 मिनट के लिए रेस्ट कर सकते हो। अंदर रेस्ट रूम भी है, वॉशरूम वगैरह जाना हो तो आप यूज़ कर लीजिए। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, रेस्ट रूम एक बार ले जाते हैं, वॉशरूम करवा आते हैं, एक बार देखते हैं, वॉशरूम होके आते हैं। तो जब अंदर गए हैं तो उसका मुँह धुलवा रहे हैं। तो मुंह धुलवाने के बाद अचानक क्या हुआ कि इन लड़कियों का हाथ रोक के उसने खुद से ही वो पानी ऐसे घेरा है, पूरे शरीर अपना गीला कर लिया अपने बाथरूम में पानी से। ऐसे मुंह अगर साफ कर रही है, पूरा शरीर पे पानी गिर रही है, उसका हाथ रोक रहे हैं। अभी पागल हो गई, सर्दी का टाइम था वैसे भी, और क्यों गीला हो रही है। फिर उसको जब हाथ रोक रहे हैं तो वो उनके ऊपर भी पानी गिर रही है, पानी गिर रही है। बड़े मुश्किल से उसको रोकने के बाद भाई कहना, भाई कमरे पे तो जाना ही है, ये सब हरकतें इसकी खत्म नहीं होगी, लगता है क्या हो गया पता नहीं। अब ये लोग कैसे तैसे करके कमरे में आए हैं, ऑटो वगैरह कराए और ऑटो को बुक किया है प्रॉपरली कमरे तक, या फिर शायद कैब किया है, जो भी किया है। ये घर पे पहुँचे हैं, अपने रूम में पहुँचे हैं पीजी में। घर में रूम में पहुँचने के बाद अपना, जैसे लोग क्या करते हैं कि हम लोग घूम के आए हैं, तो जो हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी हैं, चलो देखते हैं, हमने अपलोड करना है सोशल मीडिया पे या फिर जो भी है। तो अब ये लोग चेक कर रहे थे, फ़ोटोज़ देख रहे थे, अरे देख कितनी अच्छी लग रही है, अच्छा वो जगह कितनी प्यारी लग रही है। तो अचानक से ही क्या होता है, इन्होंने एक ऐसी तो वो तब ठीक हो गई फिर वो?
हाँ उस वक्त वो ठीक थी जब वो घर पहुंच गई थी, थोड़ा बहुत मतलब नॉर्मल हो चुकी थी, वो हिसाब किताब नहीं था कि जो कांप रही है अपने ऊपर, वो भिगा रही है और वो सब कुछ, तो उस वक्त वो शायद नॉर्मल हो चुकी थी। तो क्या होता है कि ये लोग जब बात कर रही होती हैं, आपस में लेटी होती हैं, 2 बेड होते हैं, एक ही रूम होता है, दोनों लड़कियां मतलब चारों लड़कियां लेटी हैं अपना, 2 लड़कियां उधर 2 लड़कियां इधर देख रही हैं। अच्छा ये देख फोटो देख, तूने देखी थी, तूने खींची थी, बढ़िया लग रही है, एंगल अच्छा लग रहा है, लड़कियां जैसे बात करती हैं आपस में। तो होता क्या है कि जो रुचि जी होती हैं, रुचि जी एक के फोन में देखती हैं कि ये दिखा जरा, जैसे फोटो ना ऐसे करके स्क्रॉल कर रही थी, तो ये दिखा पीछे कर। तो जो रुचि जी के साइड में लेटी थी ना, ये वही बंदी थी जिसके ऊपर कुछ हुआ था अभी, पोजेशन हुआ था, ये वही बंदी थी जो रुचि जी के साइड में लेटी थी। तो वो बंदी अपनी फोटोज ऐसे क्लिक कर, मतलब ऐसे स्क्रॉल करके देख रही हैं, तो अचानक से ही रुचि जी की नजर गई अपने फोन से हटा के, एक सेकंड ये दिखा, ये क्या करा, ये क्या चीज़ है, ये कौन सी फोटो है, ये तूने कब खींची। फिर जब उसने स्क्रॉल किया उसने देखा कि वो पूरे कब्रिस्तान की फोटो उसने ली हुई है, एक करके सारी की सारी जो वो कब्र हैं, वो सारी कब्रें उसमें दिख रही है, और ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे धुआं सा निकल रहा है ऐसे करके, मतलब फोटो में कैप्चर हुआ धुआं, फोटो में तो चलता हुआ तो दिखेगा नहीं, एक जगह पे ऐसे जैसे उड़ता हुआ दिखा है। अब इन्होंने नोटिस किया कि यार ये वही कब्र है जहाँ पे हमने फोटो खींची थी, लेकिन उस फोटो के पास, उस कब्र के पास ये धुआं सा तो था नहीं उस वक्त भी, मतलब ये क्या, ना स्मोक है, ना ही फॉग है, ना ही कुछ है, तो ये अभी धूप भी निकल रही थी उस वक्त, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, चलो इग्नोर कर दिया। फिर उसके बाद वो स्क्रॉल कर रही है, तो अचानक से ही वो फोटो आई जो इन चारों लड़कियों ने फोटो क्लिक करवाई थी। तो जिस वक्त वो रुचि जी जो थी वो सामने खड़ी होकर फोटो क्लिक करवा रही थी सेल्फी से, और जो बाकी की 3 लड़कियां थी वो उस कब्र पे बैठी थी। अब होता क्या है, वो जो कब्र, वो जो फोटो उन्होंने जो देखी थी, उस फोटो के अंदर, उस कब्र के बीच में ऊपर एक बच्चा ऐसे करके बैठा था उस फोटो के अंदर। अब ये उस फोटो को देख के इतना दंग हो गई लड़की, जब रुचि जी की बात कर रहा हूँ, जब इन्होंने वो फोटो देखा, इनफैक्ट उस बच्चे को उस लड़की ने भी नहीं देखा था जिस लड़की को पोजेशन हुआ था, जिस लड़की ने अपने फोन में वो फोटोज खींची थी, वो देख रही थी, उसने भी वो फोटोज नहीं देखी। बट वो जो रुचि जी साइड में बैठी थी, उन्होंने बोला कि एक सेकंड, ये क्या है, अरे ये बच्चा कहाँ से आया। फिर वो ध्यान देती, कौन सा बच्चा, अरे पागल हो गई, बच्चे की तो कब्र है, बच्चा कहाँ से आ गया। नहीं तुम समझ नहीं रही हो, हमने कुछ गलत कर दिया है। वो रुचि जी समझ चुके हैं कि हमने कुछ गलत कर दिया है, बट शायद हो सकता है कि बचपन से ही रुचि जी के जो गण हैं मजबूत हैं, शायद हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हम पूजा पाठ कुछ ज़्यादा करते हैं, जो इस वजह से थोड़ा बचाव हो जाता है। तो हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि जो वो उस कब्र पे बैठी नहीं थी, इस वजह से उस कब्र का उन्होंने अपमान नहीं किया, शायद इस वजह से वो उनके साथ नहीं हो रहा है। बट फिर भी वो चीज़ की जो झलक थी वो तीनों लड़कियों को नहीं दिखी, बट उस रुचि जी को दिखी उस फोटो में से, कि वो बच्चा बैठा है क्या है। तो भाई होता क्या है, जब ये लोग वो फोटो देख रहे होते हैं, तो उस फोटो में जो इसको वो बच्चा दिखता है, ये उनको दिखाती है कि भाई देखना ही क्या है। अब उन लड़कियों को नहीं दिख रहा है वो बच्चा, चलो इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद देखती हैं वो बच्चा भी गायब हो जाता है, फोटो में से गायब हो जाता है बच्चा भी। अच्छा, सिर्फ रुचि को वो दिखा बच्चा, सिर्फ रुचि जी को वो फोटो में बच्चा दिख रहा है, और थोड़ी देर बाद जब वो लड़कियों को दिखा रही हैं, तो वो फोटो अब उस फोटो में अब वो बच्चा उनको भी नहीं दिख रहा है। अब ठीक है, हो सकता है आंखों का वहम हो जाता है कभी कभी कि भाई वैसे होता तो नहीं है, ऐसे आंखों का वहम होता तो जो रियलिटी में ही होता है। करते करते खाना वाना खा रखा होता है, सो जाते हैं क्योंकि सुबह इनको फिर से जाना होता है ऑफिस, मतलब जहाँ पे इंटर्नशिप चल रही है इनका, और एक ही जगह पे इनका चल रहा है, मतलब वहीं पे दोस्त बन गई हैं, वहीं से पीजी ले रखा था, मतलब तीनों लड़कियां साथ रहती हैं, तो इसलिए दोस्ती भी इनकी अच्छी हो गई थी। अब अगले दिन जब इंटर्नशिप में जाना है, रात भर इनको नींद नहीं आई। रात भर सो रही है, तो कभी कोई लड़की ऊँ करके आवाज़ें निकाल रही है, जैसे कोई स्लीप पैरालाइज में चला जाता है, तो कभी कोई लड़की निकाल रही है। अचानक से अलग अलग सी आवाज़ें आने लग रही हैं कमरे में, कि जैसे लड़कियां दब रही हैं, जैसे कोई दबा रहा है उनको। अब रुचि जी के अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं थी उस वक्त कि वो उठें और सब लड़कियों को हिलाएं, भाई क्या हो गया, क्या हो गया, भाई क्या हो गया। लेकिन इनको नींद नहीं आई पूरी रात। स्लीप पैरालाइज इनके साथ नहीं हुआ, पर नींद नहीं आई। करते करते रात से सुबह हुई, और फिर मॉर्निंग में वही अपना गए ऑफिस ये लोग। पूरा दिन काटा है, वहाँ सब ठीक था। और पर इसमें ना, जब ये वहाँ पे एक मॉर्चरी होती है ना, जैसे जिस हॉस्पिटल में, जिस क्लिनिक, मतलब सब जगह होती है, हाँ, तो उस एरिया में इनकी उनमें से किसी एक लड़की की ड्यूटी लगी थी। अच्छा, कि भाई जो ऑन द स्पॉट डेथ होके आते हैं, कि जैसे मतलब तत्काल में जिसकी मौत होती है, तो उसकी थोड़ी सी ना फाइल वगैरह आपको क्रिएट करनी है कि भाई ये इसकी पहचान है और ये ऐसे ऐसे है।
और पूरी कि भाई अगर बाय द चांस कोई बंदा आता है पूछताछ करने के लिए तो उस फाइल के अकॉर्डिंग आप इसकी पहचान कर सकते हो। तो होता है शायद हर हॉस्पिटल में ऐसा होता है। तो वही उसकी ड्यूटी वैसे लगा रखी थी कि भाई वो बंदी कोई आया था मृत शरीर, तो उसकी कोई वो बना रही थी। इसको पता है कि अब वो पता है वो बंदी कौन थी, मेरे ख्याल से वो बंदी वही थी जिसके साथ पोजेशन हुआ था। और वो मर गई है? नहीं, मरी नहीं है, जिसके साथ वो पोजेशन हुआ अच्छा, था। उसकी ड्यूटी थी वहाँ पे? उसकी ड्यूटी थी वहाँ पे। अच्छा। तो अब हुआ क्या, उसको लग रहा है जैसे उसको पता तो है ही है कि भाई ये मृत शरीर, ये एक डेड बॉडी आई है मेरे सामने और तत्काल में मरा है बंदा, रात भर में मरा है और दिन भर में मेरे पास भी आ गई बॉडी। तो होता है ना मन में एक बंदे के कि यार ये अभी क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है थोड़ा सा। अब होता क्या है कि जब ये उसके पास उसकी जैसे वो स्ट्रेचर है, स्ट्रेचर के पास ऐसे उसका फाइल रख के उसके फाइल के ऊपर ऐसे लिख रही है, पूरा उसकी निशानियां देख रही है कि मोल है अगर चेस्ट पे या फिर क्या है, उसकी नाक कैसी है, थोड़ी निशानी बनानी पड़ती है। तो वो देख रही है, बर्थ मार्क्स देख रही है, सब कुछ देख रही है, हाथ उठा के देख रही है। तो जब उसने हाथ उठा के नीचे रखा स्ट्रेचर पे वापस, अचानक से ही उसी डेड बॉडी ने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। अब ये सोचो, भरी हॉस्पिटल में दिन का टाइम है, दोपहरी का, और ये किसी ऐसी मॉर्चरी वाली लाइन में खड़ी है, एक जहाँ पे मॉर्चरीज हैं और फिर डर तो लगता ही है, डेड बॉडीज हैं, और स्ट्रेचर्स पे ऐसे स्ट्रेचर पे ऐसे रख के कुछ लिख रही है उसका। और अचानक से ही इसने वो हाथ उठाया, झटके से छोड़ा, अचानक से ही वो हाथ इसका पकड़ लिया उसने। ये डर के मारे सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसे 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 करके, मतलब वो चीज़ छोड़ नहीं रहा है। एक्चुअली क्या होता है, हो सकता है कि कुछ हवा भर जाती है बॉडी में, हो सकता है कुछ नहीं, ये होता है, डेड सेल्स जो होते हैं ना वो तो रहते ही हैं। हाँ, वो जिंदा रहते हैं काफ़ी देर तक, तो काफ़ी टाइम तक। हाँ, तो मरने के बाद लाइक जैसे कि आपके हेयर्स की ग्रोथ बढ़ती रहती है, नाखून भी बढ़ते रहते हैं। हाँ, तो और जो हमारे सेल्स होते हैं वो इतनी जल्दी डेड नहीं होते, और हमारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर जाते हैं। लाइक हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से हमारी सांसें नहीं चल रही हैं, लेकिन यस ऑर्गन्स फिर भी रनिंग होते हैं जब तक वो सब चीज़ें प्रॉपरली ख़त्म ना हो जाए। ठीक है। तो ऐसा ही शायद इनके साथ हुआ, उनका उसने फिर हाथ पकड़ लिया, डर के मारे वो पता नहीं, हाथ भी नहीं छूट रहा उसका, मतलब हाथ भी इतना टाइटली पकड़ा हुआ था उसका। और कहा जाता है कि जो डेड बॉडीज होती है उनका हाथ बहुत, मतलब मरने के बाद ना उनका शरीर भारी हो जाता है, कट जाता है। हाँ, और जो जोर होता है ना वो भी बढ़ जाता है। जैसे वो जो फोर्स, जिस फोर्स से पकड़ा हुआ था ना वो बहुत बढ़ गया था। बड़ी मुश्किल से एक एक उंगली करके ऐसे करके छुटवा रही है, आवाज़ भी लगा रहे तो कोई आ नहीं रहा है, क्योंकि उस एरिया में कोई था नहीं उस वक्त, ना ही कोई लड़का, ना ही कोई पियन, ना ही कोई कुछ। तो ऐसे करके छुड़वा रही है कोई, मतलब बड़ी मुश्किल से एक एक उंगली करके छुड़वाई, और डर के मारे भागे नीचे आई रुचि जी के पास। जब रुचि जी के पास आई है नीचे, तो बोल रही है मैं घर जा रही हूँ, मेरे साथ नहीं हो रहा, मेरी बस की नहीं है इंटर्नशिप करना, ये मैं घर जा रही हूँ। क्या हो गया, चल रुक जा एक सेकंड रुक, कैंटीन में चलते हैं, रुक जा, वहाँ चल के बात करते हैं क्या हो गया। कैंटीन में गई है, चाय वाय ली है, पैटीज वगैरह ली है, खा रही हैं, पी रही हैं। इतने में वो बाकी की दोनों लड़कियां भी आ गई हैं। तो रुचि जी और वो तीनों लड़कियां आपस में बैठ के बातचीत कर रही हैं। तो उस लड़की ने जो पोजेस हुई थी, जिसका हाथ पकड़ा था, वो लड़की बता रही है कि बाबा मैं तो ऐसे यार ये बना रही थी, पूरी रिपोर्ट बना रही थी, और अचानक से मैंने जब उसका हाथ को, नाखून को देख के, कुछ बर्थ मार्क मैंने जब नीचे रखा है, अचानक से ही वही हाथ उठ के अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया। और उस वक्त जब उन लड़कियों ने ये बात सुनी तो वो भी दहल गई कि भाई ये कैसे हो सकता है। और कल रात को भी फिर वो बोलते बोलते रुक गई कि रुचि जी ये हो कैसे सकता है। लेकिन वो कल रात को जो हमने फोटो, वो बोलते बोलते रुक गई कि कहती क्या, कौन सी फोटो, कि नहीं कुछ नहीं छोड़ो। तो अब करते करते भाई ऐसी बातचीत करते हैं, थोड़ी देर हो जाती है, करते करते शाम हो जाती है। भाई बोलते हैं छोड़ना, अब चलते हैं, घर ही चलते हैं, रूम में चलते हैं, कोई बात नहीं, कल देखेंगे। तीनों चारों लड़कियां रूम में अपना वैसे ही जाती हैं, ऑटो कर लेती हैं, एक ऑटो अपना पूरा बुक करके कमरे पे आती हैं, ऐसे ही वहाँ से कमरा बुक करके कमरे से ऑटो ऑफिस चली जाती हैं डॉक्टर के पास। तो ऐसा ही होता है, घर पे आती हैं, घर पे आके अपना क्या होता है इनका कि भाई घर पे ही दाल चावल खिचड़ी बना ली है, कुछ बना रही है नॉर्मली। तो जो मोमडन लड़कियां थी वो दोनों आपस में, एक लड़की बर्तन साफ कर रही है तो दूसरी लड़की कुकर में चावल चढ़ा रही है कि भाई खिचड़ी बनानी है कि क्या बनानी है, दाल चावल वगैरह कुछ भी। वो जब काम कर रही हैं तो सडनली जहाँ पे वो खड़े होकर काम कर रही हैं, तो उसका जो किचन के जो बर्तन में से जहाँ पे एक स्टैंड होता है, जहाँ पे ना चम्मच खड़े हुए ऐसे लगे होते हैं, बर्तन का स्टैंड होता है जहाँ पे चम्मच ऐसे खड़े खड़े लगे होते हैं। वो चम्मच के जो स्पून्स होते हैं ना, वो उसी स्टैंड में से अचानक से सुक ऐसे करके नीचे गिर रहे हैं। मतलब स्पून का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है मोटे वाला, जिससे हम खाते हैं, एक तो पकड़ते हैं, और जो जिसमें खाना बनता है वो काफ़ी बड़ा होता है, वो उसमें अटका हुआ होता है।
वो इतने इजीली ऐसे नहीं जा सकता। हम जब स्टैंड से चम्मच निकालते हैं तो हमें ऊपर से निकालना पड़ता है ताकि वो जो लंबा वाला हिस्सा है वो ऐसे निकाले, है ना। बट वो जो चम्मच थे वो चम्मच यूं जा रहे थे नीचे की तरफ। अब ये देख के हैरान किए, फिर चलो उठा रही है, एक बार और गिर गया, फिर उठा रही है, फिर गिर गया, 2-3 बार ऐसा हुआ। इसे बोला मैं थोड़ा ना, मेरा सिर में दर्द हो रहा है, मैं जाके वहाँ लेट रही हूँ। जो बर्तन धो रही थी उसको ध्यान नहीं है, जो दाल चावल बना रही है उसको ध्यान नहीं है। फिर उसके बाद जब वो अकेली रह गई दाल चावल बनाने वाली, उसने कुकर वगैरह लिया, तो कुकर के लिए वो ढक्कन ढूंढ रही है। कुकर के लिए मैंने कुकर चढ़ा तो दिया, लेकिन ढक्कन कहाँ है, ढक्कन बंद करना है, गैस सीटी लगानी है, चावल को सीटी लगवानी है, ढक्कन ढूंढ रही है। तो उसने जब ढक्कन देखा ऐसा, ढक्कन नीचे एक किचन के नीचे थोड़ा सा अंधेरा हुआ पड़ा था, और अंधेरे के अंदर में ढक्कन ऐसा पड़ा था थोड़ा कि भाई इसका हाथ जाएगा तो काफ़ी दूर है, इसको झुक के निकालना पड़ेगा वो ढक्कन थोड़ा अंदर तक था। तो इसको क्या लगा कि एक पतला सा हाथ बच्चे का उस ढक्कन को उठा के थोड़ा सा आगे सरकाया किसी ने। अच्छा जी। मतलब अंधेरे में बच्चा, ऐसा लग रहा है इसको, बच्चा तो नहीं दिखा, बच्चे का हाथ, एक ढक्कन है आपका जिस ढक्कन पे आपका हाथ नहीं जा पा रहा है और कोशिश कर रहे हो हाथ पहुंचाने की, बच्चे का हाथ अचानक से ऐसे आया कि वो ढक्कन को सरकाया उसने आगे। फिर एकदम से देख के तो ये क्या था, फिर थोड़ा बहुत बंदा ऐसा करता है कि यार चल ठीक है, फटाफट उठा के अपना ढक्कन बंद किया, ढक्कन बंद करके अपना ये भी आ गई वहाँ पे। फिर वहाँ बैठी हैं, अपना बातचीत कर रही हैं, अच्छा फिर कल क्या करना है, कल कितनी देर की है ड्यूटी, ये वो, मतलब वैसे ही जो आपस में बातें होती हैं। अचानक से क्या होता है, अभी 2 मिनट हुए नहीं है कुकर लगाए हुए चूल्हे पे, सीटी बजने लगी कुकर की। अच्छा यार सीटी लगभग 10-15 मिनट बाद बजती है पहली, उसके बाद जल्दी जल्दी लगने लगती हैं। बट इसकी जो सीटी थी 2 मिनट लगाए हुए ही नहीं है, और भाई सीटी बजने लगी, और ऐसे नहीं बज रही है, ऐसे बज रही है जैसे सीटी बजती है कि एक बारी में बजती है। तो अब हुआ क्या, अभी ये अभी तो लगा के आई हूँ मैं सीटी, देख क्या जरा वो उसकी रबर वगैरह सही लगी है कि नहीं लगी है, क्या पता उसमें पता नहीं क्या है क्या नहीं है। अब ये लोग देखती हैं, उसमें से 2 लड़कियां आती हैं, दोनों लड़कियां देखती हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है यार, ये वो दोबारा से खोलती हैं, यार नहीं गैस तो बनी नहीं है इसमें, सीटी कैसे बज रही है, अभी तो 2 मिनट लगाए हुए नहीं है यार, तो क्या करें। लगाती है, फिर देखती क्या पता गैस तो कम नहीं है यार, गैस देखती है नीचे सिलेंडर में। तो जब वो नीचे सिलेंडर ऐसे करके देख रही होती है ना, तब उसी सिलेंडर के पीछे से उसको एक बच्चा ऐसे करके नाड़ निकाल के देख रहा होता है। अच्छा जी। जब उसको वो ऐसे देखती है ना, तब ऐसे करके पीछे गिर जाती है, और गिरते में पीछे बचाओ करते ऐसे गिरती है। तो बाकी लड़कियां जो लेटी हुई होती हैं वो उठ के भागती हैं इसकी तरफ, क्या हो गया। जब ये पीछे ऐसे जा रही होती है लेटी, तब इसको पकड़ के लड़कियां थोड़ा पीछे खींच लेती हैं कि क्या हो गया, ऊपर बिठाती है, फिर क्या हो गया, पानी पी, क्या हो गया। अरे वो बच्चा कौन सा बच्चा, कहती वो बच्चे नहीं, वो सरकाया मुझे ढक्कन, वो चम्मच गिरा, पता नहीं क्या हो रहा है ये। कहती है तेरा वहम होगा, कोई बात नहीं, तूने, तेरे साथ वो आज इसके साथ लड़की के साथ वो हुआ था ना, जैसे उसके अगले दिन, पहले वाले दिन जो डेड बॉडी के साथ जो हुआ था, तो इनके शायद हो सकता है वहम में, दिमाग में पड़ जाता है कि भाई ये कुछ चीज़ें हैं इनके साथ, ये वो कभी वहम हो जाता है लोगों के। तो बट ये वहम नहीं था। अब होता क्या है कि ये लोग बातचीत कर रही होती हैं ऐसी, चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, नहीं बन रहे चावल, हम बाहर जाके खा लेंगे, तू रहने दे, छोड़, गैस को बंद करिए। अब एक लड़की ने, वो तो लड़कियां मना कर रही, भाई मैं नहीं जा रही किचन में, मेरी बस की नहीं किचन में जाना। रुचि को ऐसा लगा था कि भाई ये सब चीज़ें हो रही हैं, शायद हो सकता है कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ कर दी है, उसको अनुमान तो लग गया था रुचि को। करते रुचि ने बोला कि तू एक काम कर, हेडेक मत ले, बाहर जाके खाना खाएंगे, कोई बात नहीं, गैस बंद कर दे। तो जब वो गैस बंद करने गई तो उसको जब वो ऐसा दिखा था, ये लोग अपना लॉक वॉक करके बाहर चली गई हैं, बाहर जाके अपना खा पी रही हैं, जो भी है अपना एंजॉयमेंट कर रही हैं, रेस्टोरेंट में खा रही हैं। खा के घर पे आना है वापस ये आते टाइम इनको क्या दिखा कि जो ऑटो वाला है, ऑटो वाले के बगल में एक, मतलब आप पीछे ऑटो पे बैठे हो और ऑटो वाला ऑटो चला रहा है, ऑटो वाले की कमर आपको दिख रही है, ठीक है, और आप ऐसे पकड़ के बैठे हो, भैया थोड़ा सा आराम चला लो, जैसे लड़कियां बोलती हैं थोड़ा आराम से, वो यहाँ वहाँ देख रही हैं, अच्छा वो देख, अच्छा इसका ना ये शोरूम अच्छा है, ये बढ़िया है, अच्छा इसके कपड़े अच्छे हैं, मतलब लड़कियां जैसे बात करती है। तो अचानक से ही देखते देखते ऑटो वाले की, जैसे ये कमर वाला हिस्सा दिखता है चलाते, उसके कमर वाले हिस्से से एक बच्चा ऐसे करके झांका, ऑटो वाले की ही जैसे गोद में कोई बच्चा बैठा हो, और वो देख रहा है इनको ऐसे करके एकदम छुप गया, एकदम ऐसे छुप गया। और छुपने के बाद ये, भैया एक सेकंड रोको, वो ऑटो वाला रोकता है, क्या हुआ मैडम जी, भैया आप अपना बच्चा लाओगे साथ में? नहीं मैडम जी, मैं गाड़ी चलाऊंगा कि बच्चे को संभालूंगा अपने। नहीं। तो वो कहती है अच्छा पता नहीं कोई बच्चा दिखा हमें, और ये बच्चा चारों को दिखा था,
अच्छा। ये बच्चा अब चारों को दिख रहा है कि ये यार। और फिर उस वक्त वो रुचि ने ध्यान दिया कि ये मैं तुम्हें अब एक बात बताऊं, हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, और ये बच्चा वही बच्चा है जो बच्चा हमने कब्रिस्तान में वो जो फोटो वाला देखा था ना, ये वही बच्चा है। और वही बच्चा मेरे ख्याल से इनके साथ आ चुका था इनके कमरे में। अब होता क्या है, ये लोग थोड़ा सा अपने दिमाग को वैसे ही करते हैं। तो वहाँ पे ही ना एक हनुमान जी का काफ़ी प्राचीन मंदिर है दिल्ली में ही, तो शायद पता होगा इनको, या फिर किसी ने बताया होगा, या फिर इन्होंने उसी ऑटो वाले से पूछ लिया होगा और ऑटो वाला उनको डायरेक्ट वहीं ले गया होगा कि भैया आप आंटी एक काम करो, आप मैडम आपको मैं मंदिर ले, मतलब पूछा भी होगा ना शायद उन्होंने कि भैया कोई मंदिर वगैरह है आसपास, या फिर हमें मंदिर में मत्था टेकना है। तो जो भी है, क्योंकि ये लोग गुरुद्वारा जैसे मोमडन वगैरह हैं, तो ये लोग ये नहीं सोचते कि भैया हमने गुरुद्वारे जाना है, चर्च जाना है, मस्जिद जाना है, या कहीं जाना है। दोस्त हैं, कहीं भी जा सकते, भगवान तो हर जगह है। अब इन लोगों ने दिमाग लगाया कि भाई 4 लड़कियां हैं, मतलब जैसे कुछ सीन चल रहा है, तो हनुमान जी के मंदिर जाना सही रहेगा, क्योंकि ये रुचि को पता चला कि भाई हनुमान जी के मंदिर जाना सही रहेगा, ये सब गड़बड़ कुछ ज़्यादा ही हो रही है। ये बच्चा वही बच्चा है जो फोटो में हमें दिखा था, ये मेरे ख्याल से वही बच्चा है जो कब्रिस्तान की जिसकी हमने फ़ोटो खींची। अब ये जब ध्यान आया, उस मंदिर में पहुंचने से पहले रुचि ने अपना फ़ोन निकाला, फ़ोन में वापस से वही फ़ोटो देख रही है। जब उसने वो फ़ोटो देखी, उस वक्त उस फोटो में वो तीनों लड़कियां नहीं थी। सिर्फ रुचि ऐसे खड़े होकर सेल्फी ले रही है। जो तीनों लड़कियां उस कबर पे बैठी हैं, वो तीनों लड़कियां उस फोटो में नहीं दिख रही है। क्या दिख रहा है फोटो में? आप यकीन नहीं करोगे, फोटो मूविंग फोटो कभी नहीं हो सकती। फोटो में ना उस कबर के पीछे से वापस से वो बच्चा ऐसे झांक के 1 सेकंड के लिए वापस नीचे। अच्छा, मतलब फोटो भी मूव होने लग रही है अब। इतना ज्यादा इसका खेल हो रहा था उस बच्चे का कि उस फोटो में से भी वो ऐसे करके अपने कवर में झांक के और नीचे करके निकल रहा है। फिर अचानक से ही इन लड़कियों के कान में आ रही है छोटा खान, जैसे कोई लड़का बोलता है कि बच्चा बोल रहा है छोटा खान, जैसे कोई बच्चा अपना नाम बता रहा हो। जब मैंने आपको बताया था ना कि वहां पे बच्चे का नाम था छोटा खान, उस कबर के ऊपर जो लिखा हुआ था छोटा खान करके कुछ। तो ये सब चल रहा था इनका। करते करते भाई हिम्मत दिखाती हैं लड़कियां, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, दोस्ती होती है अच्छी। चलो ठीक है, मैं तेरा साथ छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली तेरा साथ, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं। करते करते वो बंदा उन्हें ले जाता है वहाँ पे हनुमान जी के पास। वहाँ पे प्राचीन मंदिर होता है और बोला जाता है कि हनुमान जी वहाँ पे हर दिन आते हैं और अपने जितने भी उनके भक्त हैं, जितने भी जिनको भी परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन सब की परेशानियां दूर करते हैं। उस मंदिर में बोला जाता है कि आपको स्किन प्रॉब्लम है, आपको स्लिप डिस्क प्रॉब्लम है, आपको शरीर का कोई प्रॉब्लम है, तो वो सब कुछ वहाँ मुक्त हो जाती हैं चीज़ें। तो हो सकता है शायद अब उस ऑटो वाले ने बोला है कि भाई आप मैडम एक काम करो, मैं आपको यहाँ पे ना मंदिर पड़ता है, आपको मैं वहाँ छोड़ देता हूँ, अगर आपको रुकना ही है, आप चाहते हो कि मैं रुक जाऊँ, आपको घर छोड़ दूंगा, तो कि ठीक है भैया आप रुक जाना थोड़ी देर, हम जरा मत्था टेकाएंगे। अब क्या होता है, जब ये वहाँ रुक जाती हैं, रुकने के बाद उसको बोलती हैं भैया आप थोड़ी देर रुको, हम आ रहे हैं, या बैग वैग यहीं रहने दूँ? क्या मैडम नहीं, क्या पता मेरे को जाना पड़ जाए, आप बैग वैग ले जाओ और मुझे पैसे दे जाओ। तो वो 100-150 जो भी होता है पैसे निकाल के देती है। उस वक्त क्या होता है, तो वो जो लड़की पोजेस हो रखी थी ना, जिसके पास पहला एक ऐसा अनुभव खाने वाला हुआ था, हाँ, जिसके साथ वो पहला अनुभव हुआ था, वो लड़की कह रही है मैं नहीं जा रही, मेरा मन नहीं कर रहा, अजीब सी उल्टी सी आ रही है, मेरा मन नहीं कर रहा। इसको ज़बरदस्ती ये लोग करते, नहीं जाना तो है। रुचि समझ जाती है कि बेटा ये चक्कर बहुत ख़राब है, तू चल। ज़बरदस्ती उसको खींच रही है, बाहर निकल चल। अरे उनको जाना है, भैया ने, वो भी भैया इसको बोलो ना, अरे मैडम जी मेरे को जाना है, अब आप दूसरा ऑटो ले लेना, आप उतर जाओ। जैसे तैसे करके उतारते हैं इसको। उतारते हैं तो जब अंदर घुसरे वाले होते हैं, उस वक्त तो ये जो वो लड़की होती है खूब तेज़ी से अंदर जाती है। जिसको उतारा था, जो जबरदस्ती उतारा जा रहा था, वो लड़की जबरदस्ती अंदर जाती है। बट उस वक्त वहां पे वो दोनों लड़कियां रुक गई थी जो मोमडन थी। वहां पे उन दोनों लड़कियों के पैर कदम एकदम कांपने लग गए थे जब वो अंदर उस मंदिर में घुस रही थी। फिर वो जब वो देखती है ना कि अब इनको क्या प्रॉब्लम हो गई है, तो अंदर से कोई पुजारी जी होते हैं, वो पुजारी जी आते हैं, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। अब वो किसको बच्चा बोल रहे हैं आपके हिसाब से? लड़कियों को नहीं, उनके साथ जो एंटिटीज थी वो उनको बच्चा बोल रहे थे। अच्छा, वो बच्चों की एंटिटीज थी। उन मोमडन के साथ भी एक लड़कियां, एक बच्चे लगे हुए थे, कोई ना कोई, न जाने कहाँ से चिपक गया वो, मेरे ख्याल से कोई कब्रिस्तान से चिपका होगा कोई ना कोई। और स्पेशली वो छोटा खान, वो जो छोटू खान था, उसकी एंटिटी रुचि से थोड़ा सा
दूर रह के इन तीनों लड़कियों के साथ चिपकी हुई थी एक तरीके से। अच्छा। और कहा जा रहा था, वो रुचि ने मुझे बताया था कि ये जो एंटिटीज थी ये मेरे ख्याल से 3 से 4 थी। ये जो छोटू खान है इसके साथ इसने और 2 बच्चों को लेके आया ये साथ में चिपकाने के लिए, साथ में लगने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है एक एंटिटी आती है ना साथ में 2-4 भी आ जाती हैं। तो अब वो उनके साथ है। अब जबरदस्ती करके पुजारी जी ने भाई अपने साथ के बुलाते हैं, चेले वगैरह आते हैं और भी इन बच्चों को अंदर लो, बच्चे को अंदर लो। वो लड़कियां अंदर नहीं घुस पा रही हैं, लेकिन वो पुजारी जी, वो पंडित जी बोलते हैं एक सेकंड तुम बच्चों तुम साइड हो जाओ, तुम तो आ जाओगे आराम से अंदर, तुम तो इंसान ही हो ना, तुम तो साइड, तुम तो आ जाओगे, राम जी का नाम लो, थोड़ा सा गैप बना दो अपने बीच में। जब वो ऐसे गैप बनाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनसे छूती छूती कुछ जैसे बच्चों की स्किन होती है ना, बड़ी मुलायम सी, सॉफ्ट सी, तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ पे कोई ऐसे बच्चों का स्किन टच होके अंदर की तरफ गया है, कोई बच्चा टच होके फिर अंदर गया है। तो ऐसे 3 बार टच हुआ। जो बीच में था, रुचि इस तरफ थी और वो पोजेस वाली लड़की इधर थी, और वो दोनों लड़कियां जो थी क्या कहते हैं मॉमडेंस, वो थोड़ी पीछे थी। तो उनके चारों के टच होके बच्चे ऐसे अंदर, ऐसा लग रहा है कि कोई स्किन टच होके अंदर जा रही है, कोई स्किन टच होके अंदर जा रही है। ऐसे देखती है क्या है, फिर बार बार देखती है क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। फिर वो समझ जाती है, रुचि समझ जाती है कि इतने में ही पुजारी जी बोल देते हैं, परेशान मत हो बच्चों, ये तुम्हारे साथ जो बच्चे आए हैं उनको बुलाया गया है अंदर, कि भाई उनकी हाजिरी लगेगी अब अंदर। वो हैरान हो जाती है रुचि ये देख के। तो वो मॉमडन वाली लड़कियां भी हैरान हो जाती हैं कि भाई ये तो हमने फर्स्ट टाइम देखा है, जबकि मॉमडन लोग तो देखते रहते हैं ये सब चीज़ें, ये तो हमने फर्स्ट टाइम देखा है। फिर अंदर जब जाते हैं तो वो जो पोजेस वाली लड़की होती है उसके साथ बहुत खिलवाड़ ऐसे ये वो कर रही होती है, आवाज़ें निकाल रही होती है, आई ऐसे करके दांत पीट रही होती है अपने। तो उसको कैसे ना कैसे करके पकड़ते हैं ये वो। तो जब उसको पकड़ रहे होते हैं उस वक्त उन दोनों लड़कियां, जो मॉमडन वाली लड़कियां हैं, वो लड़की पता है क्या कर रही होती है, जैसे योगासन करते हैं ना, योगासन करके ये जो पैर है अपने यहाँ ऐसे कंधे पे लग रही है। मतलब आप कहीं भीड़ भड़ाके में, आप किसी मंदिर में हो और दुनिया आपको देख रही है, आप ऐसे बैठे अपने पैरों को यूं मोड़ लिया, अपने उसके ऊपर रख लिया और फिर ऐसे करके ऐसे करके हंस रही है लोगों के सामने। अब ये दृश्य इतना भयानक हो जाता है, जो हमारे साथ के अगर दोस्त है उसके साथ ऐसा हो जाए, कितना भयानक दृश्य होगा ये। बंदा सो नहीं पाएगा रात को ये चीज़ सोच के कि मैं उसी के साथ सो रहा हूँ जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है। तो बंदा सो ही नहीं पाता है। करते करते और भी भीड़ भड़ाका हो जाता है। उस वक्त कहते हैं कि आरती चल रही थी, तो आरती के वक्त उस चीज़ का जो भगवान की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और वो चीज़ मतलब वैसे तो बहुत इजीली नहीं हटाई जाती है बच्चों की आत्माएं, बट पता नहीं एनी हाउ कैसे ना कैसे करके उन्होंने उस वक्त के लिए उनको मुक्त कर दिया। और फिर ये बोला गया, कुछ ताबीज़ वगैरह, कुछ मौली वगैरह बांधी, और मौली भी ऐसे बांधी कि हनुमान जी के चरणों से छुआ के और कुछ पूजा करके उस वक्त वो मौली बांधी बच्चों के, लड़कियों के। और ये बोला गया कि इस मौली को उतारना मत, वो बच्चे तुम्हारे साथ ही हैं, वो बच्चे तुम्हारे साथ ही हैं, इन मौलियों को उतारना मत। ठीक है। अब जब तक इनकी इंटर्नशिप चल रही थी तब तक इनको ऐसा लगता रहा कि कमरे में कोई घूम रहा है, बच्चों की किलकारी बज रही है, कमरे में सो रही हैं। तो रात को ऐसा लगता है जैसे बच्चे भागते हैं ना, तो पच 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 करके आवाज़ें आती हैं इनके पैरों की। छोटे छोटे तो पैर होते हैं, जैसे फर्श है, मार्बल है, मार्बल के ऊपर जब नंगे पैर बच्चा भागता है ना बहुत तेज़ी से, तो आवाज़ आती है, ऐसे करके आवाज़ आती है। तो वो आवाज़ें आती हैं इनको कभी कमरे में, कभी लगता है कि किचन से कोई वो गिर रहा है, कभी जैसे इन्होंने जैसे नॉनवेज वगैरह खाती थी तो नॉनवेज जैसे कमरे में तो कभी लेके नहीं आई, बट इनको जो अंदर बर्तन पड़े होते थे कभी कभी इनको नॉनवेज के पीस मिलते थे उसमें से। अच्छा। जब ये आलू निकाल रही है, आलू प्याज निकाल रही है, आलू प्याज में देख रही है, छी ये क्या है, फिर देखती है ये, फिर बुलाती है मोमडन वाली दोस्त को, बुलाती है, वो कहती है अरे ये मांस तू लेके आई है क्या, पागल हो गया, हम कब लेके आए मांस अपने कमरे में। तो देखती हैं छी कैसा लग रहा है मांस, अजीब सा ब्लड निकल रहा है ये वो। तो इसको उठा के बार बार बाहर फेंकती है। कुत्ता आता है खाने के लिए, डॉग आता है खाने के लिए, सूंघता है, खाता नहीं है। अच्छा। सूंघता है, खाता नहीं है, कूं कूं करके चला जाता है। जब भी ये नोटिस करती है रुचि, जब भी वो बाहर फेंकते हैं उस पीस को, पीस ऑफ द मास जो भी था, वो जो भी चीज़ थी, वो उस चीज़ को फेंकते हैं तो वो डॉग आता है, एकदम सूंघता है, सूंघ के चला जाता है, कूं कूं करके खाने की कोशिश करता है पर खा नहीं पाता है। ठीक है। करते करते इनका ये साल जैसे तैसे करके निपटा देती है, क्योंकि साल भर में इनका वो जो कलावा और वो सब कुछ था अपने ऊपर पूरे सेफ्टी से रखा हुआ था। अब
मोमडन्स लड़कियां अपने घर चली जाती हैं, वो गुप्तानी लड़की अपने घर चली जाती है, और जो वो दूसरी लड़की होती है अपने घर चली जाती है। तो ये सब लड़कियां अपने अपने घर चली जाती हैं, अपने अपने होम टाउन चली जाती है। एक पर्टिकुलर ऐसी उम्र आ जाती है कि भाई अब शादियों की बारी आ गई है, लड़कियों की शादियाँ हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। पता चलता है दूसरी लड़की की शादी हो चुकी है, उसके घर जा चुकी हैं, बट बेचारी जा नहीं पाई, घर वालों ने अलाउड नहीं करा, क्योंकि एक लड़की शायद उसकी शादी थी कहीं पे उत्तराखंड साइड पे, तो शायद इस वजह से घर वालों ने अलाउड नहीं करा जाना। ठीक है, कोई बात नहीं। और मॉमडन्स की भी शादी हुई थी, उनकी भी अलग से, मतलब ठीक है, उनका तो मेरे ख्याल से उन्होंने इन्फॉर्म ही नहीं किया था कि भाई तुम हमारी शादी में आना, या फिर इनवाइट नहीं किया था। ठीक है, अब आई बारी रुचि की शादी की। तो उस वक्त रुचि का क्या था ना कि मेरे को ना पापा जी, मेरा मतलब क्या था कि इसने अपने पापा जी से बात कर रखी थी कि अपने यहीं पे करनाल में ही ये इधर कुछ चौक वगैरह ऐसे बताया कि ये है, ऐसे है, और वो क्लिनिक है। वहाँ से मैंने पता किया था पापा जी, मैंने अपना ये डाल रखा है, तो मेरे पे फ़ोन आएगा शायद कल, हो सकता है कि मैं शायद यहाँ पे काम करना चालू कर दूँ। तो पापा कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, हमारे होम टाउन में आते हो, अपना ही होम टाउन में है, अपने ही घर के पास ही है, इससे अच्छी बात क्या होगी, कहीं बाहर जाने से अच्छा है घर पे रहे बच्चा। ये जो रुचि के लिए आए हैं। हाँ, ये अब फिर हम रुचि पे आ चुके हैं, करनाल में हैं, अब हम रुचि पे आ चुके हैं। रुचि की फैमिली अब उसके लड़का ढूंढ रहे हैं, और रुचि अपने लिए काम ढूंढ चुकी है, जो उसका प्रोफेशन है, और ढूंढ रही है, कर रही है, काम लग चुकी है काम पे, और जा रही है। सबकी ज़िंदगी अलग अलग चल रही है, उन लड़कियों का नहीं पता क्या चल रहा है आज की डेट में, मैं रुचि का बता सकता हूँ। अब रुचि का चल रहा है, करते करते रुचि का शादी का दिन आता है, मतलब चल रहा है जैसे तैसे करके वो टाइम काट देते हैं, शादी के लड़का ढूंढते हैं, लड़का भी अच्छा सही होता है। और फिर क्या होता है कि जिस लड़के के लिए ढूंढते हैं ना, वो लड़का क्या होता है कि अब क्या होता है ना कि जो बिरादरी है उस बिरादरी के अकॉर्डिंग ढूंढना पड़ेगा, हमसे बड़ा नहीं होना चाहिए, पैसे वाले नहीं होना चाहिए, हमारे बराबर होने चाहिए, कुछ भाई कि भाई दहेज ज़्यादा ना मांग ले, या फिर कुछ उनके अलग ही हाव भाव रहते हैं। अब गुप्ता में तो होता ही है, अब अलग ही हाव भाव रहते हैं, या फिर ये सब है। अब इनको क्या चाहिए कि भाई लड़का होम टाउन का ही हो, और लड़का हो डॉक्टर ही तो ज़्यादा बढ़िया बात है, दोनों बच्चे सही हो जाए, खुश रहेंगे आपस में। भाई माँ बाप का तो यही सोचना होता है, दोनों बच्चे खुश रहेंगे आपस में, डॉक्टर मिलेंगे तो ठीक है जी। अब इनको नहीं पता था कि वो जो लड़का, जिस लड़के को ये लोग देख रहे हैं, वो लड़का रुचि के ऑफिस में काम करता है। इनको नहीं पता था। जब उन लड़कों ने जब रुचि के माँ बाप ने उस लड़के की फ़ोटो दिखाई रुचि को, अच्छा अरे ये तो मम्मी हमारे ऑफिस में काम करता है। अच्छा चलो अच्छी बात है, फिर क्या काम कर रहा है, ये तो मतलब कुछ वैसी बताई उसने, कोई पोस्ट वगैरह बताई कि ये अच्छा चलो बढ़िया बात है, मतलब तेरे से डाउन है। हाँ मेरे से डाउन है, पर कोई बात नहीं ना, क्या हो गया, सैलरी अच्छी है सबकी, ठीक है चलो, मतलब वैसे बातचीत चल रही थी। फिर उसके बाद क्या होता है, ऐसे ही 2-4 दिन निकलते हैं। जब अगले दिन, पहले तो जब ये जाती है ऑफिस जाती है, तो उसको ना अलग नज़र से देखने लग जाती है कि जैसे इसका रिश्ता आया मेरे लिए, अलग नज़र से देखती है लड़की कि अभी तक तो मैं जानती नहीं थी इसको, और अब मैं जानने लगी हूँ कि इसका रिश्ता आ गया मेरे घर पे। फिर एक दिन क्या होता है, ये कैंटीन में खा रही होती है, तो अचानक से ही वो लड़का इसके पास सामने फेस टू फेस आता है और इसको बोलता है हाय, ये वो करके अप्रोच करता है, थोड़ी बातचीत करता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि इस रुचि की फ़ोटो उस घर तक पहुंच चुकी होती है, उस लड़के को दिखा चुके होते हैं उसे घर वाले। जब भी उस लड़के को पता चल चुका होता है, अरे ये तो मेरी ऑफिस में रहती है, ये तो मेरे ऑफिस में काम करती है, तो वो कैंटीन में आता है बातचीत करने के लिए उस दिन। तो वो बताता है कि मैंने आपकी फ़ोटो देखी। अच्छा तुम्हें दिखा दी घर वालों ने फ़ोटो? कहता है क्या मतलब आपको मेरी फ़ोटो दिखाई किसी ने? कहती हाँ, हमारी बातचीत चल रही है शादी के लिए, ये वो। मतलब अब आज की जनरेशन है ही ऐसी कि भाई नॉर्मल बोल देती हैं, बातचीत कर लेती हैं कि भाई हाँ हमारी बातचीत चल रही है शादी के लिए, ये वो। खुश होता है वो भी कि हाँ चलो, तो कैसा लगा मैं तुम्हें, ऐसे कर करके बातचीत चल रही होती है। तो ये जो फ्रेंडशिप होती है ना, ये फ्रेंडशिप जब तक शादी आ रखी होती है, शादी इनके अगले साल कुछ ऐसी होती है, जैसे इस साल का एंड चल रहा है और अगले साल की मिडल में इनकी शादी है। तो करते करते बातचीत चल रही है, रिलेशनशिप में एक नाम के रिलेशनशिप में आ चुके हैं कि भाई चलो बाद में शादी होने वाली है, चलो फ्रेंडशिप तो करें, एक रिलेशनशिप तो बनाए छोटा मोटा सा। करते करते इतना क्लोज आ जाते हैं कि भाई एकदम वो हो जाता है कि भाई प्यार एकदम इन दोनों के बीच में, इतना प्यार कि अब तो हम एक दूसरे से जुदा होंगे, इंसेपरेबल। हाँ। अब क्या होता है कि इनके हिसाब से क्या हो गया कि जो अरेंज की गया था अब प्यार हो गया। अब मैंने आपको बताया कि खानदान में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जेलस होते हैं। अब हो सकता है कि इनके फैमिली में से किसी ने जेलस करके कि कुछ किया है कुछ नहीं किया है। जिस दिन इसकी शादी थी
करते करते पूरा साल भर काटते हैं। कभी कभी लड़ाइयाँ होती हैं इनके बीच में, कभी कभी कुछ होता है। तो भाई हर किसी की नॉर्मल चल रही है लाइफ, कभी कभी कुछ हो रहा है, कभी कभी कुछ हो रहा है। करते करते वो टाइम आ जाता है जब इनकी शादी के दिन आ चुके होते हैं। वही हफ्ता भर होता है कि भाई आज ये प्रोग्राम है, आज ये प्रोग्राम है, आज हल्दी है, मेहंदी है, आज लेडी संगीत है, ये दुनिया भर के प्रोग्राम होते हैं। तो वो चल रहे हैं। तो जिस वक्त वो प्रोग्राम चल रहे हैं, हल्दी लगाई है, तो हल्दी लगाते टाइम इसको ऐसा लगता है कि मेरे शरीर पे कोई हाथ लगा रहा है। जैसे लड़की बैठी है, लोग हल्दी लगा रहे हैं, हल्दी लगा रहे हैं। हल्दी लगाने के बाद काफ़ी देर बैठाते हैं उसको। जब बैठाने के बाद उसको नहलाने भेजते हैं कि भाई जा तू नहा के अब। तो जब वो अंदर जाने लगती है तो उसको ऐसा लगता है जैसे उसके पीठ पे किसी ने हाथ लगाया ऐसे करके। और इस बार वो हाथ उसको थोड़ा मर्दों वाला हाथ लग रहा था, थोड़ा बड़ा वाला हाथ लग रहा था। जैसे मर्दों का बड़ा हाथ होता है ना, भयंकर बड़े बड़े हाथ होते हैं, वैसा। जैसे किसी ने यूं करके ऐसे करके हाथ लगाया। ये देखती कोई भी नहीं है पीछे। फिर जाती है अंदर जाती है, अपना नहाती धोती है, सब कुछ भूल जाती है कि चलो ठीक है, हो सकता है कोई पर्दा वर्दा लग गया हो, कुछ लग गया हो, कोई बात नहीं। आती है वापस, कपड़े वपड़े पहनती है, नॉर्मल होती है, थोड़ी सी अपने बॉडी को एक्लेमेटाइज करती है। सर्दी का टाइम चल रहा होता है शायद। अब रूम में बैठती है, रूम में बैठ के थोड़ा रेस्ट कर रही होती है आराम से। बाहर से पापा मम्मी की आवाज़ें आ रही है, बेटा आजा कुछ खा ले, वरना मम्मी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी मैं अब। तो इसकी छोटी बहन भी होती है शायद, तो छोटी बहन आती है अंदर, क्या कर रहे हो ये वो, अब तो भूल ही जाओगे दूसरे घर जाके। मतलब वही बहनों के अंदर बातें जो चल रही हैं। तो ऐसे ही होता है। अब छोटी बहन बोल रही है कि दीदी आपके बाथरूम में कोई आया था क्या नहाने के लिए? कहती क्या बात कर दी तूने? ऐसे करके उठ के देखती है, क्या बात कर रही हो? नहीं दीदी ऐसा लगा मुझे जैसे कोई नहा रहा है आपके बाथरूम में अभी। अच्छा, पागल होगी है क्या छोरी, क्या बात कर रही है? जैसे हरियाणा में ना ऐसे ही बोलते हैं कि पागल होगी क्या छोरी, मम्मी ने बुलाऊं के? तो पागल, मैं सोने लग रही हूँ तो यहाँ पे आ गए। क्या हुआ? तुम हरियाणवी लैंग्वेज पे रहते ना। मैं हूं ना, क्योंकि मुझे पता है आती है। तो अब वो लड़कियां, मतलब वो छोटी वाली बहन बोल रही है, वो बड़ी वाली उसको डांट रही है, रुचि डांट रही है, तो पागल हो गई है, मैं अभी थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए आई हूँ, तो मुझे ये सब बाकी ड्रामे कर रही है, मेरे साथ आके एक्टिंग कर रही है। जा तू थोड़ी देर बाहर चली जा, दोस्तों के साथ खेल, अपना बाकी कजन्स वगैरह आए हुए हैं उनके साथ खेल और कर, एंजॉय कर, मेरे को सोने दे थोड़ी देर। क्योंकि सुबह मेरे ख्याल से फिर इसको जल्दी उठना था, सुबह से फिर से वही रीत रिवाज वो सब कुछ होता है। शादी वाले घरों में तो बहुत रीत रिवाज होते हैं। अब इसको सोना था, खाना पीना खाई हो चुकी थी, अब ये सो रही है। इसको अपनी छोटी बहन को जो इसे बाहर निकाल दिया। अब इसके दिमाग में आया, अचानक सोते सोते इसके दिमाग में आया कि यार कहीं वही बच्चा तो नहीं आ गया। इसके दिमाग में वो आया, वो कॉलेज टाइम का, जब ये इंटर्नशिप कर रही थी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, कि यार ये वो बच्चा तो नहीं आ गया, छोटू खान, ये कहीं उसका स्पर्श तो नहीं था जिसने मेरे को छुआ पीछे, या फिर जो मेरी छोटी बहन ने देखा बाथरूम में कहीं, नहीं ऐसा नहीं। फिर अचानक देखती चल एक काम करती हूँ, बाथरूम में देख के आती हूँ। काफी देर हो गई है जबकि देखी हुई। जब इसकी छोटी बहन ने बोला है तो उसको भेजे हुए आधा घंटा हो चुका है, आंखें बंद करके लेटी हुई थी, नींद आई रही थी इसको। जब इसके दिमाग में वो बात चल रही है, कहीं यार ये छोटू वही तो एंटिटी तो नहीं है। फिर ये उठ के देख के आती, कहती यार एक बार देख के तो हम क्या है। फिर देख के आती है तो कमरे में, जब अपने कमरे से निकलती है, अटैच लैट्रिन बाथरूम है ना, तो वहां से जब ये अपना वो वॉशरूम खोलती है, तो इसका जो वॉशरूम है, जो वेस्टर्न पॉट था, मुझे बताया इसने कि वेस्टर्न पॉट पे एक ना पर्दा टाइप से लगा रखा है इसने। मतलब जैसे आजकल मॉडर्न वॉशरूम ऐसा ही होता है कि पर्दा होता है, और फिर यहाँ पे कुछ बाथरूम के, उसका बाथ टब के लिए अलग पर्दा है, उनके लिए अलग पर्दा है, तो कुछ ऐसा टाइप सा था। अब ये बाथरूम में घुसी है, इसको एक शेडो दिखी, ऐसा लगा कि जैसे कोई बैठा है, और वो बच्चा नहीं है, वो कोई आदमी, कोई मर्द बैठा है, और पॉट पे, वेस्टर्न पॉट पे बैठ के जैसे फ्रेश हो रहा है यूं करके, जैसे आदमी बैठा हो फ्रेश हो रहा है, और ऐसे हिल रहा है हल्का हल्का सा, ऐसे हिल रहा है। अब ये देखती है, कौन, आप कब आए यहाँ पे, कौन बोल रहे हो, हेलो कौन है? अब ये ऐसे करती है, कौन, ये कौन, आप कौन हो? क्योंकि ना वहां से अंदर से ना, जैसे वो बैठा था ना, और ऐसे से हिल रहा है, और आवाजें आ रही है ऐसे, ऐसे करके आवाजें कर रहा है। अच्छा, तो वो बोल रही है, क्या, कौन है ये, कैसी आवाजें निकाल रहे, कौन बोल रहा है अंदर, कौन है? तो अब हिम्मत तो हो नहीं रही है इसकी यार, पर इसको लगा कि यार हो सकता है कोई आ गया होगा गलती से, मेरी शायद झपकी लग गई है थोड़ी देर में, तो कोई आ गया, बच्चा आ गया, कोई अंदर कोई आ गया है, कोई इंसान फ्रेश हो रहा है, ठीक है, ये सोचती है ठीक है नॉर्मल होगा। इग्नोर करती है, बंद करती है कि ठीक है फ्लश कर जाना प्लीज़, बहुत स्मेल हो रही है, ऐसे करके, मतलब कि भाई स्मेल हो जाती है, फ्लश कर जाना। ऐसे करके वापस जाके बाथरूम अपने बेड पे जाके लेट जाती है। लेटती है तो उसके झपकी लग जाती है, नींद आ जाती है।
रात को इसको ऐसा लगता है कि इसके पैरों पे कोई स्पर्श कर रहा है, इसके अंगूठे को, इसकी ये स्किन को, ऐसे हाथ को कोई छू रहा है ऐसे करके, जैसे गुदगुदी सी करते हैं ना, यूं यूं करके ऐसे कोई गुदगुदी सी कर रहा है। अब ये करवट लेती है, करवट लेके ऐसे अपने कमर ऊपर करती है और मतलब पेट नीचे करके सोते हैं कई लोग, तो फिर कमर पे कोई ऐसे गुदगुदी कर रहा है। कभी क्या करती है कि ब्लैंकेट ऊपर करती है तो तलवे के नीचे कोई ऐसे, जैसे पैरों के तलवे में कोई ऐसे गुदगुदी सी कर रहा है। ये काफ़ी देर परेशान होती है, हिलती हिलती उठ ही जाती है कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसे अजीब सा लग रहा है, ऐसे पता नहीं। ये जाती है मम्मी के पास, मम्मी को बोलती है मम्मी काफ़ी टाइम से ना काफ़ी अजीब सा लग रहा है मुझे। मम्मी कहती है कोई बात नहीं बच्चा, ये हो सकता है कुछ, कोई बात नहीं। तेरा वो सब कहाँ है? तो मम्मी चेक करती है, तेरे को जब कलावे वलावे बांध रखे हैं ये सब तो तूने पहन रखा है। हाँ मम्मी जी। तो इसको पता नहीं होता है कि ये जो बोला जाता है कि जब 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 कोई बंधन हमें पहनाया जाता है ना, तो उसके बाद बोला जाता है हमें किसी के जन्म पे नहीं जाना है और हमें किसी के मरण पे नहीं जाना है। अब शायद हो सकता है कि उस बीच ही किसी के मरण पे गई है या किसी के जन्म पे गई है, ये नहीं पता, लेकिन वो चीज़ खंडित हो चुकी थी, वो खंडित हो जाती है। अब होता क्या है, इसको नहीं पता कि इसकी फैमिली में से किसी ने इस पे जेलस खा के कोई जादू टोना या कोई क्रिया ऐसी करवा के इसके ऊपर एक ऐसा जिन छोड़ रखा था जो वाकई में एक मॉमडन फैमिली का एक, मतलब जिन नहीं कह सकते बट मॉमडन था, मॉमडन सोल थी। अब मॉमडन सोल को हम जिन ही कहते हैं एक तरीके से। तो वो मॉमडन सोल थी और उसको ऐसा लगा कि भाई ये पता क्या होता है, उसको ऐसा लगा भी क्यों, क्योंकि जब ये कभी कभी कमरे से बाहर आती है, कमरे के अंदर जाती है, अचानक से इसको ऐसा फील होता है कर्टन के पीछे जैसे हल्की शैडो दिखती है ना, खड़ा हुआ है। हाँ, कर्टन के पीछे से हल्की शैडो दिखती है, तो इसको कभी कभी ऐसा लगता है कोई नमाज पढ़ रहा है। इस बार वो हाथ उसको थोड़ा मर्दों वाला इसके कमरे में, अरे कमरा गुप्तावनी का यार, घर पूरा गुप्तावनी का यार, गुप्तावनी का घर है पूरा, और गुप्तावनी के घर में नमाज नीचे बैठे कौन पढ़ रहा है? कोई पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। सोचती है कि मम्मी के पास जाती भाग के, मम्मी कोई मॉमडन आएगा हमारे घर पे? नहीं बेटा कैसी बात कर रही है, हमारा कोई रिश्तेदार ही नहीं है मॉमडन, आस पड़ोस में कोई है नहीं ऐसा, तो ऐसा हो नहीं सकता। मम्मी मेरे साथ चलो एक बार आप। ये चुपचाप लेके आती है मम्मी को अपने कमरे में, देख के अब कमरा खोलती है, कमरे का वही कर्टन होता है, अभी तो कुछ है ही नहीं यार। अब वो मम्मी को दिखाए तो क्या दिखाए, उसको खुद ही को दिख रहा है कि कुछ है ही नहीं। ये खुद ही कंफ्यूज रहती है कि पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है। करते करते सारी रातें, सारे दिन बीत जाते हैं, सारी रीतें बीत जाती हैं, जितने भी रीति रिवाज होते हैं सब बीत जाते हैं। शादी का दिन आता है और उस वक्त ऑफिस से छुट्टियां ले रखी होती है, उस लड़के ने भी ऑफिस से छुट्टियां ले रखी होती हैं, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा होता है। बट ठीक इसके साथ ये नहीं चल रहा होता है, इसके साथ ही ना जाने क्या एंटिटी दिख रही है, क्या शैडो है, क्या चीज़ है, इसको ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन इसको ये दिखा कि वो जो चीज़ है ये कौन है, हमारे घर में कोई ऐसा मॉमडन नहीं है। वो नमाज कौन पढ़ रहा था, वो हूँ करके वॉशरूम में ऐसे कौन बैठा था और फ्रेश हो रहा था, इसके दिमाग में वही चल रहा था। बट जिस दिन शादी की बात थी, अपना तैयार वगैरह हो रही थी, तो क्या होता है, कोई इसका रिश्तेदार आता है। जब ऐसा होता है ना कि लड़की को जब शादी के मंडप पे लेके आया जाता है तो उसके जो लड़की के भाई होते हैं, चाहे वो कज़न हो चाहे मुंह बोले हो, तो बोला जाता है कि भाइयों की छावनी में लड़की को लेके आना होता है। बोलते हैं ना कि 4 भाई खड़े हैं और उसको छावनी में लेके आ रहे हैं लड़की को। कोई जैसे फूलों की छाया है या कोई अपने कोई चादर की छाया है या कुछ है, बोला जाता है कि हमारे भाइयों की छाया में लड़की जी है और कोई प्रॉब्लम अगर है तो भाइयों तक आएगी, लड़की तक नहीं आएगी। तो मंडप तक ले जाया जाता है ऐसे। जब तक मंडप के सामने आप बैठा नहीं दोगे तब तक वो छाया रहती है भाइयों की, ऐसा बोला जाता है। एक कवच होता है मेरे ख्याल से, सुरक्षा कवच होता है एक तरीके से वो। तो जब वो ऐसे अपने उसमें जा रही थी ना, तो वही धीरे धीरे वही सॉन्ग बज रहे हैं, वही जब एक जैसे कोई ब्राइड आती है स्टेज पे आती है तो वही सॉन्ग बजते हैं कि अलग अलग तरीके के सॉन्ग बज रहे हैं। अब क्या होता है, कोई एक इनका रिश्तेदार होता है, ये ध्यान नहीं देती कोई क्या रिश्तेदार है, भैया इतने भारी भारी कपड़े पहन रखे हैं, सब कुछ है, लहंगा इतना भारी है, सब कुछ है। अब लड़की बेचारी अपना देख के चले कि सामने देखे मेरे को कौन देख रहा है, कौन चल रहा है, क्या नहीं है। शर्म भी होती है कुछ लड़कियों में कि भाई मैं दुनिया को देखूंगी क्या, मैं अपना ही संभाल लूँ, लहंगा वही बहुत है। अब वो बेचारी चल रही है, चारों भाई साइड में चल रही है। अचानक क्या होता है, कोई औरत आती है, औरत इसके यहाँ पे लहंगे पे, मतलब जो नीचे लहंगा होता है, इसके लहंगे पे ऐसे करके सही कर रही है, सलवट जैसे हो सकता है कि शायद सलवट पड़ गई हो, उसको सही कर रही है या पता नहीं क्या है। अब अचानक इसको क्या लगता है कि इसके लहंगे पे किसी ने स्टेपलर पिन किया, जो स्टेपल होता है ना, स्टेपल, वो किया है स्टेपलर पिन। अब स्टेपलर पिन किया, कौन है ये
चली गई, एकदम से गायब हो गई वो औरत। देखती है कि क्या है, इतने में धक्का देने लग जाते हैं, चलो नेटर चल आगे चल आगे चल, लेट हो गई वैसे, आगे चल आगे चल। अब वो देख रही कि पता नहीं क्या करके चली गई, इस पर टाइम ही नहीं मिला देखने का कि भाई क्या कर दिया इसने। अब वो भाई भी चल रहे हैं आगे आगे, रुचि भी आगे आगे चल रही है, चलते चलते इसको स्टेज पे ले गए। स्टेज पे लेके बैठाया, करते करते उस वक्त क्या था, जयमाला थी। तो भाई जयमाला होती है, एक दूसरे को माला पहनाते हैं, पति पत्नी, होने वाले पति पत्नी। तो जब खड़ी थी ना वहाँ पे, जब इसने जयमाला पहनाई उस लड़के को, तो उस लड़के को ऐसा लगा कि मानो जैसे किसी ने मेरे को घुसंड मारा हो छाती पे। अच्छा। खड़े खड़े, मतलब वो माला पहनवा रहा है अपने, और इतने में ऐसा लगा कि रुचि की तरफ से किसी ने घुसंड मारा छाती पे इसके, और 2 मिनट के लिए ऐसे जाके पीछे गिरा है। जो पीछे लोग खड़े थे उन्होंने संभाला, क्या हो गया बेटा, ठीक है तो ठीक है, क्या हो गया है? पता नहीं, ऐसा लगा जैसे किसी ने मुक्का मारा जोर से ऐसे चेस्ट पे। ठीक है तो एक काम कर, कोई बात नहीं, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। तो 2 मिनट बिठाया इन दोनों को, वहीं पे पानी वानी पिलाया। अब इसके पिताजी और उसके पिताजी, दोनों पिताजी पंडित जी को ढूंढ रहे थे। पंडित जी देखो जरा क्या हो रहा है बच्चों के साथ, ढूंढते हैं, बातचीत करते हैं। पंडित जी को समझ नहीं आता क्या है, क्योंकि भाई ये चीज़ें ना, कुछ ऐसे होते हैं बाबा, कुछ तांत्रिक होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अच्छे से पता होता है कि ये चीज़ें क्या हैं। कभी कभी पंडित जी नहीं समझ पाते हैं कि आखिर है क्या चीज़, कभी कभी नहीं होता है, नहीं समझ पाते हैं। तो उस पंडित को नहीं समझ आ रहा था कि ठीक है, हो सकता है थकावट हो सकता है दिन भर में जगा हुआ हो सकता है सिगरेट ज़्यादा पीता हो, या कुछ भी हो सकता है। तो करते करते अब थोड़ी देर हो गई ना, अब ठीक है, सब ठीक है, चलो अब करते हैं शुरू। फिर वही गाने वाने बज रहे हैं, वही टंग 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 बज रहा है भाई, एक दूसरे को माला पहनानी है, जयमाला हो रही है, फूल गिर रहे हैं, पूरा अच्छे से सब कुछ हो रहा है, पब्लिक चिल्ला रही है, ये वो। इसने दोबारा माला पहनाई, वो दोबारा से घुसंड लगा इसकी छाती पे। पर अच्छा। इस बार इसने नोटिस नहीं किया, मतलब इस बार इसने ये नहीं बोला कि करके ठीक है, खड़ा रहा तो ठीक है, पहनाई। और जब ये उसको पहना रहा था तब इसको ऐसा लगा, रुचि को, कि इसके कान में कुछ ऐसा बोला किसी ने ऐसे। अच्छा। और इतनी भीड़ में डीजे चल रहा है, इतना शोर शराबा हो रहा है, इसके कान में इतनी क्लियर हंसी की आवाज़ कैसे आ सकती है? ये हंसी की आवाज़ आई है, इसको थोड़ा सा ऐसा लगा कौन है, पीछे देखती है कौन है, ठीक है। फिर इतने में बगल वाले बोल रहे बेटा पहना ना, पहना। इसका हाथ पकड़ के ऐसे, बेटा पहना। फिर इसका ऐसे करके पहनाती है। जब पहना रही हो तो फिर से ऐसे करके इसके कान में आती है हंसी। ये सोचती है कि हंसी कहाँ से आ रही है इतनी बार कान में, और इतने शोर में हंसी मेरे कान में ही आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जयमाला हो जाती है। जयमाला होने के बाद दोनों बैठे होते हैं स्टेज पे, लड़का लड़की बैठे होते हैं, पब्लिक आ रही है, फोटोएं खिंचवा रही है, सब कुछ है। एक मेंबर ऐसा आता है खानदान का, ना जाने कहाँ का एक मेंबर, एक औरत ऐसी आती है जिसके आई थिंक 2 बच्चे थे, पता नहीं, उन्होंने क्लियर उसके फैमिली के बारे में नहीं बताया। तो जब वो फोटो क्लिक वगैरह करने के लिए आते हैं ना, कि सगन फोटो क्लिक करनी है खड़े होके पीछे, तो सगन वगैरह दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि उस सगन में भी कुछ गलत ही था, मुझे तो ऐसा लगता है। वो उस सगन को दिया है, सगन को देने के बाद रुचि के गुड़िया के ऐसे हाथ लगाया, मेरी गुड़िया तो शादी होने वाली गुड़िया के, करते करते उनने कोई बाल खींच लिया गुड़िया का। अच्छा। जब उनने कोई बाल खींचना ना ऐसे करके, देखी इसने ऐसे करके, भाई बोल भी क्या ही बोलेगी अगली, ठीक है हाँ चलो खुश रहो करके पीछे फोटो खिंचवाई, खुश रहो करके चलती बनी। अब ये देख रही है कौन था, इसने मम्मी को बुलाया, मम्मी एक सेकंड आना, स्टेज पे से ही मम्मी को बुला रही है। मम्मी आई इसके पास, मम्मी वो जो जा रही हैं वो जानते हो आप कौन है? कहे नहीं बेटा, पता नहीं मम्मी, मेरे को ऐसा लगा जैसे इन्होंने मेरे बाल खींचे हैं। ऐसा तो फिर मम्मी को, क्योंकि पता क्या है, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनको पता होता है कि भाई शादीशुदा लड़की की, जिसकी शादी होने वाली है, उसके बाल कोई खींच रहा है, बहुत बड़ी बात होती है ये, कि भाई कंट्रोल में लाना चाह रहा है उस लड़की को कोई। हाँ। अब ये चीज़ इनके दिमाग में ऐसे घर कर जाती है ना, कि ये जो आंटी जी हैं अपने हस्बैंड के पास जाती हैं, यानी कि रुचि के पिताजी के पास, और जाती हैं, बोलती हैं कि आपकी बेटी के किसी के बाल खींचे हैं, किसी ने आपकी बेटी के बाल खींचे हैं, और हमारे घर में ऐसा कौन है जो हमसे जलन खाता है। जब वो नाम वाम गिनवाते हैं 2-4 के, जब वो कहते हैं कि वो फलाने की बहन है, मतलब इनके बहन लगती है, बट वो फलाने की माँ है, और वो काफ़ी टाइम से हमारे बराबर की है, उसकी लड़की भी, मतलब उसकी लड़की भी जो हमारी रुचि है, उसकी लड़की उसी के बराबर की है, रुचि के बराबर की है, और मेरे ख्याल से उसकी शादी होने वाली थी पर टूट गई शादी। और क्या हुआ कि भाई थोड़ा मेंटली से, थोड़ा माइंड से थोड़ी साइको है, अच्छा। थोड़ी सी माइंड से डिस्टर्ब है वो लड़की।
कि अच्छा इस वजह से शादी नहीं हो पा रही है, कोई लड़का पसंद नहीं करता है उसको। जब कोई आता है शादी करने के लिए, पसंद करने के लिए, तो कोई लड़का उसको पसंद नहीं कर पाता है। चलो ठीक है, अब ये दिमाग में यही लाते हैं कि हो सकता है यार, हो सकता है यार। अब ये बात ऐसी रह जाती है, रहते के रहते, अब जब वो जो स्टेपलर लगा हुआ है ना उसके ऊपर, एक इसकी बहन आई, ये ऐसे ऐसे करके साफ़ कर रही है, साफ़ कर रही है ऐसे करके, मतलब जैसे होता है ना लड़कियां खड़ी होती है, लहंगा है, थोड़ा लहंगे को ऐसे करके झाड़ना होता है कि भाई पूरा वो ना आ जाए। तो जब वो ऐसे कर रही है तो साइड में जो बहनें हैं, सब कुछ है, साइड में बहनें तो होती हैं, वो भी देख क्या हो गया दीदी, क्या हो गया, क्या हो गया। जब वो दीदी उसने बोला कि पता नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा पैर भारी सा हो रहा है। तो अब वो बहन छोटी वाली देखती है, उसकी बाकी दोस्त वगैरह इसकी सब ऐसे देखती हैं कि दीदी ये क्या है पैर में। जब वो देखती है तेरे लहंगे में किसी ने स्टेपलर पिन कैसे बांधी, तू जब वहाँ से ड्राई क्लीन करवा के लाई थी, जब तूने ये लिया तो तूने देखा नहीं कि तेरे उस पर स्लिप लगी हुई है, क्या लगा हुआ है, स्टेपलर लगा हुआ है, तेरे पैर पे चुभ जाएगा गलती से, तो क्या है ये। कहती है स्टेपलर, ये स्टेपलर की आवाज़ मुझे आई तो थी, और ये जब आई थी, जब वो एक औरत आई थी, और अचानक से जब मैं ऐसे ऐसे करके अपना लहंगा सही कर रही थी, जब वो आई थी, जब मैं भाइयों के साथ इस स्टेज तक आ रही थी। अच्छा। रास्ते में इसको नोटिस तो हुआ। अब ये क्या करती है, वो छोटी वाली बहन कहती है निकालूं क्या, निकालूं क्या। कहती है ना रहने दे, क्या पता ये उधड़ने लग जाए। मतलब भाई लड़की तो यही सोचती है ना, क्या पता अब तू हल्का सा कोई छेड़खानी कर देगी, कपड़ा खराब हो जाएगा, क्या पता अब इतने लोगों के सामने उधड़ने लग जाए, जैसे सिलाई उधड़ने लग जाए। अब कहती तू एक काम कर, छोड़ दे, घर जाके देखेंगे जो भी है, छोड़। वो स्टेपलर वैसे का वैसे ही लगा रह जाता है, और उस स्टेपलर के अंदर जो पर्ची होती है वो कुछ ऐसी होती है, मैं आपको बताऊंगा। और फिर करते करते ये पूरी की पूरी रात बीत रही होती है, करते करते खाना पीना चल रहा होता है। अब आती है फेरे की बारी। रात को फेरे की बारी है, लड़का लड़की को बिठाया हुआ है। पहले तो इस लड़की की हिम्मत नहीं हो रही है उस आग वाले एरिया में जाने की। अच्छा। जहाँ पे लड़का लड़की को बिठाया जाता है, वहाँ पे आग वाले एरिया में इसकी हिम्मत नहीं हो रही रुचि की जाने की। जैसे तैसे करके माँ बाप मम्मी बोलते हैं, बैठाते हैं, बहन भी होती है, सब लोग होते हैं, बेटा बैठ, कोई बात नहीं, डर मत, बैठ जा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या होता है, वो तो इनके पास पंडित जी ऐसा नहीं था शायद जिसके पास ज्ञान ना हो, नहीं तो ऐसे भगत, ऐसे पंडित जी भी हैं कि भाई देख के बता देते हैं कि भाई अभी लड़की खाली नहीं है, अभी लड़की के साथ कोई प्रेत है, कोई आत्मा है, शादी करवाना बहुत मुश्किल है, शादी हो गई तो फिर गलत हो जाएगा। शायद हो सकता है कोई पंडित ऐसा था ही नहीं उनके पास। अब उनको नहीं पता कि भाई इसके लहंगे के साथ ये क्या चीज़ चिपकी हुई है। अगर शायद वो लड़कियां, वो बहनें जो थी इसकी, वो अगर स्टेपलर पिन, वो पर्ची अगर उसके लहंगे से हटा देती तो शायद ये बच जाती, शायद मतलब कि इसकी शादी उस जिन के साथ नहीं होती। तो अभी जो ये फेरे हो रहे थे, सब कुछ हो रहे थे, इसके कान में ये आवाज़ें आ रही थी जबकि वो जिन है, वो मोमडन है, मोमडन का सोल है, और उसके कान में आवाज़ें आ रही हैं। एक फेरा लिया, एक दूसरा फेरा लिया, दो, उसके कानों में आवाज़ें आ रही हैं, 3 4, ऐसे 6 7 फेरे होते हैं। पहले तो 3 फेरे होया करते थे, अब 7 फेरे होते हैं। तो करते करते ये जब एंड में बैठती है नीचे, बैठती है, इसको ऐसा लगता है मेरा पैर बहुत दुख रहा है, मेरा मतलब ऐसा जैसे पैर कतई भारी हो गया हो एकदम, कि पैर उठाया भी नहीं जा रहा मेरा तो, और आखिरी फेरा रह गया था, पैर उठाया नहीं जा रहा है। तो माँ बाप जबरदस्ती करके इसको उठा, बेटा बस आखिरी फेरा, बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और, करते करते इसका आखिरी फेरा भी लगवा देते हैं। और जब आखिरी फेरा लग रहा होता है तो इसके कान में एक जोर से आवाज़ आती है, अब तो मेरी है ऐसे करके। अच्छा। एकदम ऐसे करके आवाज़ आती है कि अब तो मेरी है। ओ भाई साहब, ये एकदम ये क्या था, मम्मी एकदम भीड़ में आवाज़ लगाती थी, मम्मी आती भीड़ में से, क्या हो गया बच्चे, क्या हो गया मम्मी, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, जब से आई हूँ तब से यहाँ पे कुछ हो रहा है, मेरे साथ कुछ हो रहा है। एकदम से रोने लग जाती है, घबरा जाती है एकदम से, क्योंकि वो आवाज़ एकदम ऐसे होती है ना घबराने वाली, कि वो डर जाती है एकदम से, कि ये बोलती मम्मी मेरे को घर जाना है, बहुत हालत ख़राब हो रही है मेरी। मम्मी उसको समझाती है, बेटा क्या हो गया, तो मुझे तसल्ली से बैठ, पानी पी, कोल्ड ड्रिंक लेके आता है, कोई वेटर होता है, कोल्ड ड्रिंक पिलाती है, ये करती, बता क्या हो गया। मम्मी मैं जब से यहाँ पे आई हूँ तब से ऐसा लग रहा है मेरे साथ कोई है, मेरे कानों में आवाज़ें आ रही हैं, बाथरूम में मुझे कोई मुसलमान दिखा, हमारे घर में कोई मोमडन था जो नमाज़ पढ़ रहा था, मुझे बहुत गड़बड़ लग रही है मम्मी, कुछ तो है। तो बेटा रुक, 1 सेकंड रुक, मैं पापा को बुलाती हूँ। तो उसकी मम्मी उसके पापा को बुलाती है। अब पापा जी आते हैं, पापा जी को भी यही है कि अच्छा चलो रुको ज़रा अच्छा ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं, रुको ज़रा थोड़ा देखते हैं। अब पिताजी ने क्या करा, वो तो अच्छा हुआ कहीं पे फ़ोन लगाया उन्होंने, वो पंडित जी आए नहीं हुए थे शादी में, लेकिन उनका ज्ञान इतना ज़्यादा, वो इतना सिद्धिपूर्वक कोई आदमी थे, वो आए, मतलब
सॉरी आए नहीं, इन्होंने फ़ोन मिलाया। फ़ोन मिलाया तो वो वहीं से बोल पड़े कि किसी ने तुम्हारी फैमिली में से, किसी खानदान, तुम्हारे ही खानदान में से किसी ने कुछ किया है। वो चाहते नहीं है कि तुम्हारी लड़की की शादी हो, बट अब शादी तो हो चुकी है। अब उनको ये नहीं पता कि शादी, जब इन्होंने बोला ना शादी हो चुकी है, तब वो थोड़ा हक्के पक्के से हो गए। जो वो जो सिद्धपूर्वक आदमी थे वो थोड़े हक्के पक्के से हो गए कि क्या शादी कर ली तुम लोगों ने, शादी हो चुकी है, कब हुई है, अभी, अच्छा जी, तो ये तो गलत है। उन्होंने क्लियर नहीं बताया, तो ये तो गलत है। अब तो हो गई है, अब कुछ हो भी नहीं सकता। अब ठीक है, एक काम करता हूँ, ये इस महीने की पूर्णिमा आएगी, इस महीने की अमावस्या पूर्णिमा कुछ ऐसा दिन था, फुल मून या हाफ मून या जो भी था, मतलब फुल मून या नो मून जो भी नाइट थी, उन्होंने प्रॉपरली नाम बताया, वो जगह बताई, वो टाइम बताया कि मैं ऐसे टाइम पे, इस टाइम पे तुम्हारे घर आऊँगा और ये चीज़ें तैयार रखना। कुछ ऐसी चीज़ें थी, सामग्री वगैरह, ये सब चीज़ें तैयार रखना। अब वो दिन आता है, तब तक के लिए इसके घर में ये दोनों हस्बैंड वाइफ शादी हो चुके हैं, घर आ चुके हैं, अपने घर में हैं, ससुराल में हैं। रात को फर्स्ट नाइट होती है, बहुत कुछ होता है। वो लड़के को अपने करीब नहीं आने दे रही। वो लड़का उसके करीब आता है, जबकि पहले लव हो चुका है इनके बीच में। सब कुछ चल सकता है, सब कुछ हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। बट वो फर्स्ट नाइट वाले दिन जैसे ही वो लड़का करीब आता है, ये अपनी चप्पल उठा के उसको मारने लग जाती है। अच्छा। फिर करीब, चलो पहली बार हमारा मजाक कर रही होगी, चलो कोई बात नहीं, मजाक, थकी पड़ी है, मजाक कर रही होगी। फिर दूसरी बार क्या करती है, उसके सीने पे बैठ जाती है, उसको गला दबाने लग जाती है कि तू मेरे करीब नहीं आएगा, तू मेरे करीब नहीं आएगा, तू मेरे करीब नहीं आएगा, ऐसे करके एकदम से बेहोश हो गई। बेहोश हो गई कि क्या हो गया, इसको पागल हो गई, क्या हो गया। ये जाता है, भाग के मम्मी के पास जाता है, मम्मी को अंदर बुलाता है कमरे में, मम्मी को बताता है, मम्मी ऐसे ऐसे कर रही है यार, ये तुमने पता नहीं किया है, क्या है क्या नहीं है, क्या पता क्या हो रखा है इसके ऊपर, क्या प्रॉब्लम चल रही है, तुमने कोई साइको मेरे से शादी करवा दी, साइको की। अब घर में और कलेश से होने लग रहे हैं कि मेरी कैसी लड़की से शादी करवा दी तुमने यार, देखो साइको है, तो मेरे को करीब नहीं आने दे रही है, वो मतलब बोलता है यार, अगर जैसे घर में ये सब चल रहा है तो। अब करते करते इसके घर में बात होती है, इसकी फ़ोन करते हैं कि आपकी बेटी, तो आपने बताया नहीं कि ये सब चल रहा है, आपकी बेटी के दिमाग में ये सब है। अब उन लोगों के दिमाग में भी आता है कि ऐसा नहीं जी, ऐसा मतलब समधन जी, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, तो हमने कोई पंडित जी बुलाए हैं, तो वो भगत जी हैं, वो इस दिन तक आ जाएंगे, तो आप बता देना, मैं आपको हमारे घर ले आऊँगा। मतलब वो जो उनके पिताजी होते हैं रुचि जी के, वो बोल रहे हैं कि मैं उन पंडित जी को, वो हमारे घर आएंगे, मैं उनको आपके घर ले आऊँगा, तो या फिर आप रुचि को हमारे घर भेज देना उस टाइम के लिए, दामाद जी के साथ। ठीक है जी, चलो देखते हैं। करते करते बड़ी मुश्किल से, अपने करीब नहीं आने दे रही है उसको, बिल्कुल करीब नहीं आने दे रही है, मारती है, पीटती है, कभी मुँह के मुक्का मार देती, कभी छाप। और उसको ये ध्यान आया लड़के को, उसने ये चीज़ नोटिस करी, जब उसने एक बार क्या हुआ, इसने पंच मारा ऐसा पंच मारा इसने उसकी चेस्ट पे, वो पंच उसको वो पंच की याद दिला गया जब ये जयमाला कर रहा था, जब ये उसको फूल चढ़ा रहा था, जयमाला कर रहा था, माला पहना रहा था, जो उसको पंच पड़ा था ना चेस्ट पे, इसको वही याद आ गया कि ये वही है, ये कुछ तो गड़बड़ है। इतना हैवी, इतना भयंकर, इतना मतलब इतने जोर से कैसे मार सकती है लड़की। ठीक है जी, इग्नोर करता है, चलो कोई बात नहीं। अब वो दिन आता है, वो पंडित जी आते हैं इनके घर पे, पंडित जी बातचीत करते हैं अंकल जी से, इसके रुचि के पापा से। तो रुचि के पापा क्या बोलते हैं कि आपको मैं वहाँ लेके चलता हूँ ससुराल में। तो वो ससुराल लेके जाते हैं, क्योंकि होम टाउन की ही बात होती है। ससुराल लेके जाते हैं, ससुराल में बातचीत चल रही होती है, चाय वाय चल रही होती है कि चलो नहीं बस पहले लड़की को दिखाओ, पहले लड़की को दिखाओ। अब लड़की को देखने जाते हैं, कमरे में घुसने से पहले ही, जैसे कदम रखते हैं, कदम रखने से पहले ही कितने, एक हिंदी में एक वर्ड होता है जिसको जेलस वर्ड को कहते हैं ना, ईर्षा। ईर्षा, कितने ईर्षा वाले लोग हैं, कितना ईर्षा रखते हैं तुमसे लोग। कहते हैं कि तुमसे इतना क्यों जलते हैं लोग। पता नहीं पंडित जी क्या क्या हो गया, आप बताएं, सच सच बताएं, साफ साफ बताएं क्या हो रहा है। तो पंडित जी कमरे में घुसने से पहले बताते हैं, इस कमरे में कोई मुसलमान की आत्मा है, कोई जिन्न है। अब ये लोग, हालत ख़राब हो जाती है लोगों की ये चीज़ सुन के कि भाई ये क्या क्या सच में। ये लोग डर जाते हैं, जब ससुराल वाले होते हैं वो भी डर जाते हैं। हे भगवान, हमारे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, बताया भी नहीं इन लोगों ने कि इनकी लड़की के ऊपर ये सब है, हमारी बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, हमारे बच्चे से शादी करवा दी, ये वो। अब संभाल रहे हैं एक दूसरे को, बातचीत चल रही है, वो भी बोल रहा है मम्मी कोई बात नहीं, रुको तो सही, बात तो होने दो, क्या हो रहा है, रुको रुको।
काफ़ी रिश्तेदार आ चुके हैं, ये चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है। अब वो पंडित जी पंगा बोलते हो गया हैं, एक तरह से, हाँ पंगा हो गया। पंगा हो गया बहुत ज़्यादा, दोनों परिवारों में पंगा हो गया बहुत ज़्यादा। अब पंडित जी बोलते हैं तुम एक काम करो, यहीं रुको, मेरे को अकेले में जाना दो अंदर कमरे में। जब अंदर वो लड़की, जब ये पंडित जी अंदर जाते हैं ना कमरे में, तो वो लड़की पता है क्या कर रही होती है? वो लड़की अपनी जो उसने साड़ी वगैरह पहनी होती है, अपने घुटनों तक, रुचि ने वो साड़ी अपने घुटनों तक करके ऐसे करके नमाज़ पढ़ रही होती है। अच्छा, यूँ करके नमाज जैसे पढ़ते हैं नमाज, वो कर रही होती है घुटनों के बल बैठ के। वो देख के पंडित जी वापस बाहर आ जाते हैं अच्छा। कि ये तो बस हो गया काम। वो फिर बताते हैं कि भाई वो जो तुम्हें बताया मैंने जिन, वो पूरा इस पर प्रभाव दे चुका है, पूरा इस पर चढ़ चुका है, पूरा अपना जोर दे चुका है, इसके शरीर पे अपना बना चुका है, अपना हिस्सा बना चुका है, और ना जाने कौन से अंग पे बैठा होगा, ना जाने क्या कर रहा होगा, बट इसके शरीर पे पूरा काबू कर चुका है। अब पंडित जी क्या करें क्या करें, ऐसे तो नहीं चलेगा, चलेगा तो बिल्कुल भी नहीं। देखो क्या होता है, अब फ़ोन करते हैं एक दो जगह फ़ोन करते हैं कि भाई ऐसे परेशानी चल रही है। तो वो पंडित जी कह रहा हूँ, पंडित जी फ़ोन करते हैं इधर उधर ऐसे कि भाई ऐसे प्रॉब्लम चल रही है, बताओ इसका क्या सोल्यूशन है। क्योंकि हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि इस पंडित पे कोई जान पहचान नहीं हो रही है, इस पंडित पे कोई थोड़ा ज्ञान कम रह गया है, तो क्या पता अपने और थोड़े अपने से और बड़े आदमी से पूछा जाए कि भाई अच्छा उस्ताद जी ज़रा ये बताओ, ये मेरे से तो नहीं हो रहा है, क्या पता आपसे कुछ हो जाए। तो वो ऐसे पता कर रहे थे। तो ऐसे ही इनके किसी उस्ताद ने, जैसे उन पंडित जी, वो जो पंडित जी हैं उनके जो ज्ञानी से भी ज्ञानी जो कोई उस्ताद है उनको उन्होंने जब बताया, शायद हो सकता है उनसे उन्होंने सिद्धि प्राप्त करी थी। तो उनके जो गुरु थे उन्होंने उनको फ़ोन मिलाया, अपने गुरु को। तो जब उनके गुरु ने ही फ़ोन उठाते ही बोल दिया ये तो वो जिन है, मतलब कोई नाम भी लिया, और ये तो वो है, और ये 20 साल की उम्र में मरा था, ये तड़प रहा है आज भी शादी करने के लिए, और जिसने शादी के लिए उलझाया है ना इसको, इस लड़की के साथ, रुचि के साथ, वो इसके ख़ानदान में है। बताया कि इस लड़के के ख़ानदान में, लड़की के ख़ानदान में नहीं है, इस लड़के के ख़ानदान में। पहले लग रहा था कि लड़की के ख़ानदान वाले हैं, नहीं, वो इस लड़के के ख़ानदान वाले हैं जिन्होंने वो उलझाया है जान के। और कैसे उलझाया है? इसके लहंगे से उलझाया है, स्टेपलर लगा के। पहले आस पड़ोस, जैसे पहले क्या था कि सिर्फ इतना प्रभाव डाला था कि तुम्हारे घर तक जा सकती है वो एंटिटी, तुम्हारे घर में नजर आएगी, तुम्हारे आस पड़ोस में रहेगी, तुम्हारे शरीर तक नहीं आएगी वो, चलो छू लेगी ज़्यादा से ज़्यादा। इसका छोटू कान से कोई मतलब नहीं था, पर छोटू का कोई वो जिक्र नहीं था। लेकिन वो पंडित जी जो गुरु जी हैं फ़ोन पे ही ये सब कह रहे हैं कि पहले जो तुम्हारी लड़की के घर में, जो तुम्हारे घर में पहले जो वो जो तुम्हारी लड़की बता रही है कि बाथरूम में वो दिखा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, तो पहले ये वही है, पर तब तक ये तुम्हारे बच्चे की शरीर से दूर था, तब तक ये सिर्फ तुम्हारे बच्ची के शरीर को स्पर्श कर पा रहा था, पर ये तुम्हारी बच्ची के शरीर पे कंट्रोल नहीं दे रखा था, ये तुम्हारे बच्ची के शरीर के ऊपर नहीं था। पर अब जब से ये शादी हुई है तब से ये एक तरीके से इसका पति बन चुका है, ये जिन इसका पति बन चुका है, और इसको हटाना अब नामुमकिन है। ऐसे बोल के उन्होंने बोला कि अब मैं खुद से फ़ोन करूँगा तुम्हें, जब मैं करूँ तब ये क्रिया करवाते रहना, और इसको हटाना नामुमकिन है। ये जो क्रिया तुम करवाओगे इसके ज़रिए क्या होगा कि तुम्हारा जो घर है वो अच्छा रहेगा, कुछ नॉर्मल बातें नॉर्मल रहेंगी, पारा हाई नहीं जाएगा किसी का, जो आउट ऑफ कंट्रोल लड़ाइयाँ चली जाती हैं किसी अदृश्य चीज़ की वजह से वो नहीं होंगी, थोड़ी कम हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएंगी। बाकी ये है कि इसके साथ ये तो रहेगा ही रहेगा। अब वो कहते हैं कि वो लड़का बोलता है पंडित जी मैं आपको बताना तो सही नहीं रहता, पर पंडित जी मेरे को करीब नहीं आने देती है ये वो। बेटा कैसे आने देगी? पंडित जी बोलते बेटा कैसे आने देगी, उसका पति तू नहीं है, अब उसका पति तो वो है। फिर पंडित जी फिर बेटा कुछ नहीं कर सकता मैं। फिर करते करते ये फिर यहाँ से डिवोर्स साइन करते हैं। डिवोर्स साइन करने के बाद ये जो लड़का होता है इसके साथ डिवोर्स साइन हो जाता है। फिर ये लड़की रुचि आज की डेट में अपने घर रह रही है। अच्छा, अपने घर में रह रही है, और इसके साथ आज भी जब भी रात को अचानक से ही फिज़िकली कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, फिज़िकली इसके ऊपर कोई चढ़ता है, फिज़िकली बहुत कुछ होता है, जैसे ज़बरदस्ती किया जा रहा हो, और ज़बरदस्ती इसके साथ कुछ मतलब नहा भी रही है तो अचानक से इसका कमरा खुलेगा, गेट खुलेगा, पूरे कमरे में कोई नहीं है, अंदर से बंद करके नहा रही है, अपना रूम बंद करके नहा रही है, अचानक से ही गेट कैसे खुल गया, कमरे का नहीं बाथरूम का, बाथरूम खुला है, बाथरूम में कोई घुसा है, ऐसा लगा जैसे कोई घुसा है बाथरूम में, जैसे ये कर्टन लगा रखा है, कर्टन के पीछे नहा रही है, कर्टन के उस तरफ ऐसा लग रहा है जैसे कोई शैडो सी आई है अचानक से, और अचानक से तेजी में इसकी तरफ
अच्छा। सिर्फ इतना देख पाई है कि कोई शेडो आ रही बाथरूम में, और जैसी देखती है कोई शेडो आई है एकदम से जुक करके इसकी तरफ, और फिर उसके बाद पता नहीं चलता इसे क्या हो रहा है। उसके बाद इसकी मम्मी बताती है कि बाथरूम में तो बेहोश पैदा मिलती है, बेहोश दिखती है मुझे बाथरूम में जब हम खटका रहे होते हैं। तो कंटिन्यू ये चीज़ें हो रही हैं आज भी, ये सब चीज़ें हो रही हैं कि भाई अब कंट्रोल करने के लिए इनको हर महीना हर क्या कहते हैं, पता नहीं क्या बोला था उन्होंने, मास बोला था कि क्या बोला था, हर महीना कुछ ऐसी पूजाएं करनी पड़ेगी जो क्रियाएं मॉमडन्स में भी होती हैं। अच्छा। जो क्रियाएं उसको कंट्रोल करने के लिए होगी, और कुछ ऐसी क्रिया करनी पड़ेगी जो तुम्हें सुरक्षा करनी, जो तुम्हारे लिए सुरक्षा बना सके। मतलब वो पंडित जी ने बोला कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो तुम्हारी सुरक्षा करे और जो उस मॉमडन जो सोल है उसको कंट्रोल कर पाए। तो फिर वही हर महीने कोई ऐसा दिन आता है, या पूर्णमासी आती है, पूर्णिमा आती है, कोई दिन ऐसा होता है, उस दिन उसकी पूरी क्रिया होती है घर में बैठ के, और पूरे दिन होती है वो क्रिया। पूरे दिन वो पंडित जी इनके घर में रहते हैं, और वो गुरु जी हैं वो उनके, जो वो पंडित जी जिनकी जो थे जिनसे बातचीत करवाई थी, उनके गुरु जी थे जिन्होंने फ़ोन पे बता दिया था। तो वो आते हैं। आज की डेट में मेरे ख्याल से वो एजेड हो गए, बहुत ज़्यादा एजेड हो गए, तो वो आ नहीं पाते हैं। वो अपना चेला भेज देते हैं कभी कभी, या फिर फ़ोन पे करवा देते हैं। कुल मिला के बात यह है कि वो जो एंटिटी है वो आज भी रुचि के साथ है। रुचि अपना काम धंधा छोड़ चुकी है। रुचि के 2 बच्चे तो हैं, लेकिन अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती है। बच्चे कहाँ से आए? बच्चे वो मतलब वो शायद हो सकता है कि वो उसके जिनके हैं या फिर कैसे हैं। उसकी डिवोर्स हो रखा है, शादी उसकी हुई नहीं है। शादी फर्स्ट नाइट के टाइम पे भी वो उसको करीब नहीं आने दिया। तो फिर बच्चे कहाँ से? मेरे दिमाग में भी यही बात आई थी उस वक्त, लेकिन मेरे को पूछना एक्चुअली क्या ना, लेडीज़ है, पूछना सही नहीं रहता ना हमारे लिए भी। तो बस इतना है कि हाँ ठीक है चलो उन्होंने बता दिया, थोड़ा हम अपनी तरफ से भी सोच सकते हैं कुछ भी। तो वही मेरे दिमाग में यही आया कि भाई जब फर्स्ट नाइट को उस लड़की को छूने ही नहीं दिया, जब छूने ही नहीं दिया, तो बच्चे कहाँ से आ गए? तो ये हो सकता है कि वो चीज़ जब फिजिकल होती है तो उसके बच्चे हो सकते हैं वो, और वो बच्चे इंसानी बच्चे हैं। वो बच्चे इंसानी बच्चे पैदा हुए हैं। मतलब स्टोरी भी सस्पेंस पे ख़त्म हो रही है। वो बच्चे इंसानी बच्चे हैं, इंसानी बच्चों की तरीके से जी रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। 1 2 3 साल के बच्चे वो हुए पड़े हैं, और एक बड़ा है एक छोटा, दोनों लड़के हैं, ठीक है। और दोनों की आंखें एकदम नीली नीली सी है। कहती मैं दिखाऊंगी कभी फ़ोटो। मैंने कहा नहीं बस मैडम ठीक है। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, जय श्री राम। कि ठीक है ज़रूर बताना मेरी कहानी, मेरे हाथ से ज़रूर बताना। मैं कहा और कुछ हो रहा है? मैं कहा बस अभी तक तो यही हो रहा है, ना जाने कब सांसें चली जाएं, ऐसे बोलती है। तो भाई ये है आज की स्टोरी, बड़ी खतरनाक भाई। और ऐसा भी होता है, मैंने आज तक इससे पहले कभी सुना नहीं था, लेकिन आज ये पहली बार सुना है मैंने। शायद आप लोगों ने भी पहली बार सुना हो, या हो सकता है इससे भी खतरनाक कोई किस्सा होता हो, बिल्कुल है, किसी के पास भी हो। तो आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपकी भी स्टोरी अगर आप चाहते हैं पॉडकास्ट में। तो भगवान और तीसरी शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्यार दें भाई। और मिलते रहेंगे आपसे इसी तरह से पॉडकास्ट में, नए पॉडकास्ट के साथ में। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।